3, 1, 2, 2. 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीमस। मैं हूं ट्रॉय। 1, 2, 3. अरे बोल चल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीमस। और आज थोड़ा कुछ नया ट्राई करना है। सॉरी भाई, एक और बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीमस। और आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं और आज एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो ये हम एक सीरीज का प्लान सोच रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ जाता है। तो एनीवेज, इंट्रोडक्शन के लिए मैं हूं ट्रॉय। मैं काला शैतान. मैं एपी टाइटन। और द किंग 20308. तो गाइस, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बेसिकली आज गेम डिज़ाइन जो हमारा फील्ड है बेसिकली उसके बारे में, और उसके अलावा हम बात करेंगे हम इस फील्ड को चूज क्यों करें, ठीक है, फिर गेमिंग इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हम टॉपिक में बात कर सकते हैं। बेसिकली हमारे फील्ड के अराउंड ही बात करेंगे हम। हाँ। तो पहले हम ऐसे चीज से बात करते हैं कि जर्नी, इस फील्ड को चूज करने का रीजन। तो किंग स्टार्ट कर। तो अगर मेरी जर्नी की बात किया जाए, मैं बेसिकली स्टार्टिंग में एज अ मेरा कोई मतलब बोलते ना लिंक नहीं था इस जर्नी से, मतलब इस फील्ड से। बेसिकली मैं बनना चाहता था इंजीनियर। इंजीनियर से ज्यादा अगर बोलूंगा मैं तो मेरे को प्रोफेसर बनना था फिजिक्स का। ठीक है, बिकॉज मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद है। तो ऐसे मैंने जर्नी स्टार्ट हुआ था। आफ्टर 10th मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ मैं, देखते हैं। उसके बाद मैंने जब ढूंढा, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि फिजिक्स इंजीनियरिंग करके कुछ चीज़ होती है। सो आई वॉज वेरी इंट्रिग्ड। मैंने क्लासेस लगवाया था 11th 12th में, बिकॉज मुझे क्रैक करना था JEE। तो सबको पता ही है यार, JEE तो द बोलते हैं ना, जहाँ पे सब भेड़ बकरी जैसे घुस जाते हैं कि भैंस मेरे को तो करना ही है JEE। तो JEE करना था। मैंने IIT का प्लान किया था कि IIT में जाऊंगा और फिजिक्स इंजीनियरिंग करूंगा। बट जैसे मैंने 11th में पढ़ना चालू किया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। धीरे 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 जैसे जैसे वो 0.5 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स खत्म होने वाले थे, धीरे 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 मेरा भूत थोड़ा डाउन हुआ। बिकॉज द रीजन वॉज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मुझे नहीं आता, ठीक है, जस्ट नहीं आता। तो केमिस्ट्री अब था तो करना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बट सिंस 6 मंथ्स के बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत लूज हो गया, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इसका एक और रीजन मेन था ये कि लॉकडाउन था उस टाइम पे, राइट। तो लॉकडाउन के टाइम पे ऑफ कोर्स घर पे बैठे हो दिन भर, वही ऑनलाइन क्लासेस हो रहे, तो इतना मजा भी नहीं आता था, ना नए फ्रेंड्स बन रहे, ना कुछ। दिन भर घर पे बैठे हो, वही पढ़ रहे हो, वही। सो 6 मंथ्स के बाद मेरा सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल चालू हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ करने को था नहीं। तो उस टाइम पे नया नया मैं एनिमे से वो हुआ था, एनिमे करके कुछ चीज़ होती है, मुझे पता चला था। तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा देखना डिफरेंट डिफरेंट एनिमेज, नारुतो देखा, धीरे धीरे स्टार्ट किया थोड़ा, ऐसे करके अलग अलग एनिमेज ट्राई कर रहा था। और दिन भर में बैठ के सिर्फ एनिमे देखता था, ठीक है, सिर्फ एनिमे देख रहा था। उतने में मेरा जो चाइल्डहुड फेवरेट गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस, मैं वो बहुत ग्राइंड कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब मैं सोचा कि चलो मैं दिन भर क्लैश ऑफ क्लैंस और एनिमे देख रहा हूँ, तो क्यों ना कुछ इससे कर सकूँ मैं ट्राई। तो मैं डिस्कॉर्ड पे गया, फिर उसके बाद मैं ऐसा अलग अलग जगह पे गया, ठीक है, टूर्नी वगैरह पे। और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि क्लैश ऑफ क्लैंस के टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे हैं। सो आई वाज लाइक लेट्स टेक पार्ट इन इट। 2-3 टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया, परफॉर्मेंस दिया जो भी था। फिर आई वाज लाइक कि यार नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ और इनोवेटिव करना है। फिर मैं सोचा कि क्यों ना मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूँ। देन आई वाज लाइक ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। स्टार्टिंग में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर कम्युनिटी बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे जाके इन स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में पकड़ लो, मेरा अच्छा खासा एक सर्वर रेडी हो गया था डिस्कॉर्ड पे, जहाँ पे मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था। मैं यूट्यूब पे जा जाके स्पॉन्सरशिप ले रहा था यूट्यूबर्स से, नए नए जो आ रहे थे, ठीक है, कि तुम स्पॉन्सर कर दो और मैं तुम्हारे एज अ एंट्री फीस प्लेयर से तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करवा दूंगा, और तुम हमारा जो भी टूर्नामेंट होगा वो लाइव करवा देना अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि फिर वो म्यूचुअल ऐसा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्पॉन्सरशिप का चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि सडनली मेरे मम्मी पापा को ऐसा आया अंदर से कि भैंचो मेरा बेटा पढ़ क्यों नहीं था, ठीक है। तो अब
मेरे मम्मी पापा को आया तो देवर लाइक कि ऐसा कॉलर पकड़ा, उठाया और जाके ऐसा टेबल पर रख दिया, पढ़ाई कर, ठीक है, मोबाइल बंद, पढ़ाई कर। अब मैं उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे लाइव वगैरह करता था, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का हल्का अर्निंग आता था मेरे को उस टूर्नामेंट से, ज़्यादा नहीं आता था बट इतना कि मैं खुश हो जाता था, फर्स्ट टाइम लाइफ में अर्निंग आ रहा था। तो मैंने छुपके से अपना एक अकाउंट बना दिया था बैंक का, जो मम्मी पापा को नहीं पता था, क्योंकि मुझे बताना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि देवर लाइक कि मेरा बेटा तो IIT जाके इंजीनियरिंग करेगा। तो मैंने उस टाइम पे कोटक का एक वो चल रहा था, 0 बैलेंस अकाउंट, तो मैंने उस पर अकाउंट बनाया और जो भी पेमेंट आता था उस पर आता था। छोटा सा गंदा सा मोबाइल था मेरे पास, ठीक है। तो ये सीन चल रहा था, इतने में मैंने वापस पढ़ना चालू कर दिया और वो सर्वर वर्वर मैंने सब छोड़ दिया क्योंकि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। बट आफ्टर 6 months ऑफ गैप, जब मैं क्लासेस में एग्जाम्स वगैरह दे रहा था तो मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था, बिकॉज मैं बहुत पीछे आ गया था लोगों से। मैंने 6 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, मैंने चैप्टर स्किप किए थे, मैंने लेक्चर स्किप किए थे, तो मेरे को बिल्कुल पढ़ाई करने को नहीं हो रहा था और मैं रिजल्ट्स नहीं लेके आ पा रहा था, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। तो मैं पढ़ाई तो कर रहा था दिखावे के लिए, बट बैक एंड में मैं रात को जाग जाग के ये टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने का वापस मैंने स्टार्ट किया कि कंटिन्यू करते हैं। फिर आई वाज लाइक कि धीरे धीरे जैसे मेरा 12th का एंडिंग आने लग गया, मेरे को स्ट्रेस होने लग गया कि चलो ठीक है, मैं ये तो कर रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, बट इससे लाइफ सस्टेनेबल नहीं है, इससे मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा इतना कि मैं लिव कर पाऊँ। तो फिर मुझे धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगा कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाई किया उससे मेरा JEE तो क्रैक हो रहा नहीं है और फिजिक्स इंजीनियरिंग नॉर्मल कॉलेजेस ऑफर करते नहीं है। तो आई वाज लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा वही वापस बोलते ना सेम फ्लो में चला जा रहा था कि वही सब इंजीनियर बन रहे हैं, वही नॉर्मल सा कॉलेज में जाओ, फिर वही जॉब करो और फिर 9 to 5 के तुम लूप में फंस जाओगे। मुझे वो नहीं करना था। सो आई वाज लाइक कि चलो मैं इससे कुछ और आगे लिंक करूँ पाऊँ कि नहीं, देखते हैं। तो जैसे मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था तो COC में एक मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस का जो पेरेंट कंपनी है जिसने उसको बनाया था, सुपरसेल। तो सुपरसेल का ऐसा एक ये है क्या बोलते हैं, कंडीशन है, क्लॉज एंड कंडीशन, कि तुम एंट्री फीस नहीं ले सकते, एज इन मनी तुम पैसा नहीं ले सकते, तुम बाकी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं गेम के अंदर जब मैं लेता था, उस टाइम PUBG भी बहुत चल रहा था, ठीक है, टूर्नामेंट्स वगैरह, BGMI जिसको बोलते हैं। तो उस टाइम उसमें अपन एंट्री फीस वगैरह ले सकते हैं, बट सिंस क्लैश ऑफ क्लैंस के सुपरसेल ने बोला था कि तुम एंट्री फीस नहीं ले सकते, सो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि हमको मतलब एंट्री फीस नहीं ले सकते, फिर हमको जबरदस्ती स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता था जो इजीली मिलते नहीं थे, बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो आई वाज लाइक कि क्यों ना मैं खुद का एक गेम बनाऊं जिससे अगर मैं उसको टूर्नामेंट उसका होस्ट करूंगा तो फिर मुझे कोई क्लॉज एंड कंडीशन फेस ही नहीं करना पड़ेगा। सो मैंने फिर नेट पे गया, सर्च किया कि भाई क्या होता है, गेम कैसे बनता है। फिर मुझे यूनिटी के बारे में पता चला। फिर उसकी मुझे बात पता चला कि इंडिया में लेजिट ऐसा एक करिकुलम है जिसको गेम डिजाइन बोलते हैं और लोग पढ़ते हैं उस चीज को। देन आई वाज लाइक वाओ, समथिंग गुड, नया चीज मिला। मैंने क्या किया, मैंने यूनिटी ग्राइंड करने लग गया, मैं यूनिटी सीखने लग गया, मैं यूनिटी समझने लग गया, उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ने लग गया। बट ये प्रॉब्लम था कि यूनिटी के अंदर तुमको कोडिंग आनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं आती थी। सो मैं उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गया। तो एक कंस्ट्रक्ट नाम का एक Web3 पे वो है, एक गेम इंजन जैसा है, तुम उसमें तुमको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तुम बेसिकली डायरेक्टली तुम विजुअल स्क्रिप्टिंग के थ्रू गेम बना सकते हो। मैंने उसको ट्राई किया बट उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ रहा था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को तो यूनिटी सीखना है, कुछ भी करके यूनिटी सीखूंगा। फिर मैंने धीरे धीरे जब पढ़ा कि गेम डिज़ाइन एक फील्ड है, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस में पूछा मैंने कॉल करके कि ये ऐसा ऐसा मुझे करना है वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह पे साइनअप्स किए। मैंने 2-3 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें अभी जिस कॉलेज में हूँ, आर्टेमिस या ICAT, वो नहीं था लिस्ट में, ठीक है। 3 कॉलेजेस थे, एक तो था ICAT जो कि बैंगलोर में है, एक था UPES जो कि देहरादून में है, और एक था AAFT जो कि नोएडा में है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो UPES है वो बहुत ही कॉस्टली है, उसका जो कोर्स है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, अराउंड 22 लाख पर एनम लेता है। हाँ पर एनम की पूरे के पूरे ये क्या कोर्स का, हाँ ऐसा कुछ है, हाँ। बहुत ज्यादा महंगा था। तो और पहली बात तो मैं
ऐसा अचानक से इंजीनियरिंग से शिफ्ट करके एक हाँ। डिज़ाइन फील्ड में आ रहा हूँ, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे और इतना ज़्यादा फीस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था। सो वो कैंसिल हो गया उधर से। फिर आया आई कैट का जो सराउंडिंग बिल्डिंग वगैरह था, मेरी एक दीदी रहती है बैंगलोर में, तो उनको मैंने बोला कि आप अगर चेकआउट करके आओ उधर कैसा है। जैसा उन्होंने देख के बोला कि शी वॉज लाइक कि ये कॉलेज से ज़्यादा तो ऐसा क्लासेज जैसा दिख रहा है। क्लासेस भी नहीं, मैं बताता हूँ, नोएडा मैं रहता उधर ही हूँ, ये क्या दिल्ली साइड में, तो मैं उधर गया था आई कैट वगैरह और अरीना भी देखने गया था मैं, तो दोनों के दोनों लेजेंड ऐसे थे। एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, अरीना का बताता हूँ, अरीना का क्या था, एक बिल्डिंग खड़ी है, उसके एक फ्लोर में बस एक क्लासेस लगा रखी है, कि तुम लेजेंड ट्यूशन लेने जा रहे हो वहाँ पे। वही लेजेंड, तो यही मेरी दीदी ने भी बोला था कि वो कॉलेज जैसा तो लग नहीं रहा, ठीक है। और फिर मैंने AFT देखा, तो AFT लेजेंड कॉलेज था और उनके वेबसाइट वगैरह बहुत अच्छे थे और उनके एलुमनाइज भी अच्छे थे, तो आई वाज लाइक कि चलो AFT चलेंगे। अब AFT जाने का एक और रीज़न ये था कि मेरा एक दोस्त है, उसको फिल्म मेकिंग करना था और AFT वो मेरा बेस्टी है, ठीक है, तो AFT में फिल्म मेकिंग का कोर्स भी था। सो आई वाज लाइक कि हम दोनों साथ में चलेंगे, चल कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों साथ में चलेंगे। तो एक मेरे को दोस्त भी मिल गया उधर जाने के लिए, तो मैंने AFT फाइनल किया। अब ये सब मैंने किया, ठीक है, ये सब मेरे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। नाउ द मेन हर्डल जो था वो था कि अपनी मम्मी पापा को कन्विंस करना कि मुझे गेम डिजाइन में जाना है। उनको शौक मिलने वाला था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो मैं बोला कैसे बताऊँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी वाज लाइक क्या हुआ तेरे को, क्यों, ठीक है। तो उस टाइम तक मम्मी ने मुझे देखा था कि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, बहुत सैड रहता हूँ, क्योंकि मेरे को उनको पता चल गया था कि मेरे को नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई। उस टाइम पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं हो रही और मैं हमेशा रोता रहता था घर पे बैठ के कि मैं क्या करूँगा अपने फ्यूचर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट वो हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। तो शी वॉज लाइक कि गेम डिज़ाइन क्यों, ठीक है, क्या है, मैंने सुना ही नहीं आज तक, तो मैं तुझे कैसे अलाउ कर दूँ। उसने बोला कि तू एक काम कर, तू कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जा अभी के लिए, तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर तुझे जो करना है तो कर सकता है। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं अपनी जिंदगी के 4 साल ऐसा बर्बाद नहीं कर सकता, 3-4 साल अपने बर्बाद नहीं कर सकता कुछ रैंडम चीज करके। सो मैं पीछे पड़ गया कि नहीं मुझे करना है कैसे करके, और मेरी मम्मी नहीं मान रही थी। हम रोज इस बात पे झगड़ा कर रहे थे कि मुझे करना है, और बोलती नहीं तुझे नहीं करना है। डेस्टिनी क्या चीज है। मेरी मम्मी जहाँ पे वर्कआउट करती थी जिम में, वहां पे एक बंदा था जो गेम डिजाइन के फील्ड में था, वो था गेम डायरेक्टर, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली द हाईएस्ट पोजीशन होता है गेम डिजाइन की इंडस्ट्री में। मम्मी को ऐसा मतलब सुनने में आया कि वो एक बंदा बात कर रहा था किसी से कि ऐसा मैं गेम डिजाइन के कंपनी में काम करता हूँ। तो उस मम्मी का अचानक से ऐसा हुआ कि डैम गेम डिजाइन। मम्मी ने उनसे जाके सामने से जाके बात की, उनसे पूछा कि गेम डिजाइन क्या होता है, कैसा होता है। देन शी वाज लाइक कि अच्छा ऐसा कुछ फील्ड भी है जो लोग लेजेंड उधर काम करते हैं, सेवियर, ठीक है। हाँ मतलब अगर वो बंदा नहीं होता ना उस दिन में तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, ठीक है। तो ये आकर रेंट कौन भर रहा था। तो ऐसा हुआ, फिर मम्मी ने मुझे उनसे बात कराई कि तू उनसे बात कर ले कि कैसा कैसा होता है। मम्मी मान गई, ठीक है, फाइनली। नाउ द सेकंड अंदर पप्पा, जितना वो हर्डल मेरे को उस टाइम पे लग रहा था कि पापा को कन्विंस करना पड़ेगा एंड ऑल, उतना नहीं था। पापा जल्दी मान गए, बिकॉज पापा वाज लाइक कि पापा इंजीनियर है, ठीक है। तो बाबा वाज लाइक कि तुझे करना है तो ट्राई कर ले, ठीक है। अगर मम्मी तेरे को सपोर्ट कर रही है, तुझे करना है, तू अगर अंदर से, शायद उनके अंदर से नहीं आया वो, बट उन्होंने ऊपर नहीं दिखाया, उन्होंने ऊपर ये दिखाया कि तू कर ले, ठीक है। फिर मैंने उनको AFT के बारे में बताया। अब AFT के बारे में मैं ये ऐसा तुमको बता नहीं रहा, मतलब तुम ट्राई कर सकते हो, बट जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ AFT से रिलेटेड वो बता रहा हूँ। मेरी मम्मी के एक फ्रेंड है, वो आए थे घर पे उस टाइम पे, उनको मम्मी ने सब बताया कि ऐसा ऐसा ये ट्राई कर रहा है गेम डिजाइन के लिए नोएडा में कैसा है। अब दिवेश तू दिल्ली से, राइट, तुझे तो पता ही है नोएडा का इमेज क्या है ना। मतलब ठीक है, लाइक मैं वहां का रहने वाला, तो मेरे लिए वो नॉर्मल चीज है। हाँ, तो नॉर्मल है, बट बाहर के लिए मैं कहूंगा कि नहीं। हाँ। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं व्यूअर्स को नोएडा का इमेज,
लाइक नोएडा के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है, मैं उस एरिया का नाम नहीं लूंगा वरना पता चला कि वहाँ बता रहा हूँ तो चीज हो जाएगा मेरे साथ। तो वहाँ पे लेजेंड गुंडा लोग रहता, तो उस वाले मेट्रो स्टेशन पे भी उतरने पे लोग डरते हैं, लेजेंड बहुत ज्यादा डरता है। हुड टाइप। तो अब एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा जो ऑलरेडी इतना फेमस है, तो और भी एरियाज है जो फेमस नहीं भी है, तो वहाँ पे और भी डेंजरस लोग रहता है। हाँ, तो मतलब ये नोएडा का जो सिनेरियो है वो उस मम्मी के फ्रेंड को पता था, ये मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि नोएडा इज वेरी डेंजरस प्लेस, उधर ट्राई कर जितना हो सके ना जाए। फिर एक बार मेरी मम्मी के फ्रेंड ने बोल दिया, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो बस मेरी मम्मी पड़ गई तो एएफटी तो नहीं जा रहा, तो नोएडा नहीं जा रहा। मैं बोला अरे यार क्या करूं मैं, इतना मेहनत करके तुमको मैंने मतलब कन्विंस किया कि वो जाने दो, अब तुम बोल रहे हो एएफटी मत जाओ। अब मैं तुमको बताया था कि मेरा एक फ्रेंड जा रहा था, ठीक है, तो मैं उसका इंसिडेंट पहले बता देता हूँ। एएफटी में तुमको एडमिशन लेने के लिए तुमको पहले वो लोग एंट्रेंस एग्जाम देने बोलेंगे, ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले यू हैव टू पे 20,000 एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, ठीक है। उनका क्लॉज एंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो और अगर तुम उसमें पास नहीं होते तो तुमको 20,000 बैक मिल जाएगा और तुम अपने चॉइस का कोई भी कॉलेज जा सकते हो, और अगर तुम पास हो गए उस एंट्रेंस एग्जाम में तो तुम्हारे वो 20,000 हमारे पास फिक्स हो जाएंगे। फिर अगर तुम एडमिशन नहीं लेना चाहते तो तुम्हारे 20,000 गए। अच्छा, शायद 20,000 था या फिर कुछ तो अमाउंट था, 20,000 के आसपास अमाउंट है, इट्स अ बिग अमाउंट, राइट। अब मेरे दोस्त ने फिल्म मेकिंग में उसने एंटर दिया, उसने पेपर इतना अच्छा नहीं दिया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली कि उन लोग एंट्रेंस एग्जाम में तुम कुछ भी कर दो पास ही कर देते हैं। उसके बाद उसको पता चला कि एएफटी यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, यूजीसी का फॉर्म आई डोंट, मेरे को पता नहीं क्या है, बट यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस ही की जो डिग्री है वो वैल्यूएबल है, बाकी यूजीसी अप्रूव्ड जो नहीं है उनकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं होता। यूजीसी का अंडर गवर्नमेंट समथिंग आता है, हाँ ऐसा कुछ तो है। तो अब उसके 20,000 गए उधर, तो वो मेरे लिए दूसरा सेवियर था कि मैं एएफटी नहीं गया, ठीक है। अब हाँ, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ कि मैं एएफटी नहीं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा। तो मैंने सर्च वापस सर्च चालू किया, फिर मैंने यूट्यूब पे जाकर सर्च किया डिजाइन कॉलेजेस, ठीक है, फॉर गेम डिजाइन। उसमें मुझे एक ऐसा रिव्यू चैनल पे एक ऐड दिखा। अब बाकी सारे मेरे फेमिलियर थे बट एक ऐड ही था जिसको मैंने देखा नहीं था किधर और, तो मैंने उसके वेबसाइट पे गया, मैंने यूट्यूब पे गए जाके एक ऐड सर्च किया। तो हमारे एक सीनियर है, तुम जानते ही हो, ठीक है, नाम नहीं ले रहा मैं। तो उन्होंने एक ऐड पे ऊपर उनके जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, उनके जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो उन्होंने ये किया था, क्या बोलते हैं, व्लॉगिंग किए थे। आई थिंक क्रिएटर का नाम बोल देना चाहिए, लाइक जस्ट इन केस अगर किसी को आना हो तो उनकी वीडियो देख के आ सकते हैं। हाँ, क्रिएटर का नाम दे सकते हैं बट परमिशन नहीं है ना, परमिशन नहीं है, नाम ले लेता है, अगर उनसे पूछ लेंगे, अगर लिया तो ठीक है, वरना बीप कर देंगे। नहीं तो ऐसा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उनके चैनल का, अगर वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बेस्ट वही होगा। हाँ, तो उनका व्लॉग वगैरह देखा, मेरे को कॉलेज का कैंपस बढ़िया लगा, कैंपस है नहीं, जो कॉलेज का सराउंडिंग दिखा वो देख के अच्छा लगा। तो आई वाज लाइक कि मम्मी को बताया मैंने ये है ऐसा कॉलेज। मेरे पापा ने इमीडिएटली बोला कि किधर है कॉलेज, तो मैंने बोला इंदौर। तो मैं बोला चल, मैंने किधर, इंदौर चल। तो हम आए इंदौर में, 12 घंटे का रास्ता है मुंबई से, इंदौर आए, हमने इंदौर में कॉलेज गए, कॉलेज चेकआउट किया, कॉलेज का इंटीरियर डिजाइन, डैम, उस टाइम पे मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में इंटीरियर डिजाइन देखा था। और मुझे बचपन से ड्रम बजाने का बहुत शौक, मतलब पैशन जैसा था, पैशन नहीं बोलूंगा बट बस एक बकेट लिस्ट था, मुझे ड्रम बजाना सीखना है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं बजाया था। तो मैंने म्यूजिक रूम देखा, म्यूजिक रूम में ड्रम सेट रखा था, बोला डैम लेट्स गो। अब फिर मैंने देखा गेमिंग रूम में रखा था पीएस, गेमिंग रूम बहुत अच्छा प्यारा सजाया हुआ था उस टाइम पे, लाइटिंग वगैरह बहुत थे। उस टाइम पे बोल रहा हूँ, कुछ रीजन है। कॉलेज वगैरह देखा, अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे, 2nd फ्लोर। फिर मेरे को पसंद आया कॉलेज, मैंने सर ओह शिट कट मैंने कॉलेज के डायरेक्टर से बात की, कॉलेज के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा। मैं एएफटी से इतना डर गया था क्योंकि वो यूजीसी अप्रूव नहीं था। मैंने लेजेंड डायरेक्टर से बोला कि सर आप मुझे
जो पास आउट होते हैं हाँ। उनका सर्टिफिकेट दिखा सकते हो क्या? हाँ। तो ही वाज लाइक कि हम सर्टिफिकेट खोल के तो नहीं देते क्योंकि सील पैक होता है। हम्म। तो ऊपर के कवर में गवर्नमेंट कॉलेज जो है अपना राजा राम वही। मोहन सिंह उनका स्टैम्प लगा था। वाह, मोहन सिंह आ गया। थोड़ा डिफरेंट हो गया बट ठीक है। देखो मान सिंह तो मान सिंह तोमर जो तो यूनिवर्सिटी नाम नहीं पता, सॉरी। तो उनका सील देखा तो आई वाज लाइक कि डैम, ठीक है, अप्रूव तो है। अप्रूव तो है। हाँ। फिर भी मैंने एक बार जाके वेबसाइट पे चेक किया कि यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं, तो था यूजीसी अप्रूव। फिर जाके पापा ने मतलब मैंने वो इंटरव्यू दिया था जो आई गेस तुम सब लोगों ने दिया सबने था। दिया था। एक सर ने लिया था इंटरव्यू। नहीं डायरेक्टर के फादर थे शायद। हाँ। तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, पास हुआ। फिर उसके बाद जाके मेरा इतना जो लंबा हार्डशिप था, फाइनली मैं उसके बाद अगस्त 15 को इंदौर आया, और अगस्त 3 या 4 को इंदौर आया था, और 15 से कॉलेज चालू था। तो ये मेरी अभी तक की जर्नी। अभी तक नहीं बोलूंगा, पर एडमिशन तक की कॉलेज journey। कॉलेज तक आने की journey। लाइक हाँ। कितना हुआ, मतलब थोड़ा स्ट्रगल भी था हाँ। थोड़े। और वो जो मेरा फेज था 11-12 का, उसमें घर में मेरा वो चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा था। तो हम बेडरूम में रहते थे, तो हॉल का रिनोवेशन चल रहा है, और हॉल का रिनोवेशन खत्म हुआ तो हम हॉल में रह रहे हैं और बेडरूम का रिनोवेशन चल रहा है। उस टाइम पे ऐसे ये चल रहा था, और बहुत सारे पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे मेरे। प्लस ये कि मेरे को पता नहीं था मैं वो करना क्या है। हाँ। और इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। तो मेरे सराउंडिंग में जितने भी फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक कि प्रथम तू तो कुछ उखाड़ेगा ये फ्रेंडशिप, तू तो उखाड़ ही लेगा। प्रेशर और बढ़ता। हाँ, मैंने 8th स्टैंडर्ड से बोल के रखा था कि मैं आईआईटी जाऊंगा। अच्छा। 8th स्टैंडर्ड से। हाँ। ठीक है। तो मेरे जो क्लासेस के प्रोफेसर्स वगैरह थे ना, दे वर लाइक प्रथम भाई, प्रथम ये प्रथम वो प्रथम, हमेशा प्रथम। तो वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप कर रहा था बहुत ज्यादा। तो वो जो फेज था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं था ना कि गेम डिजाइन करके एक फील्ड है, तब तक आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और मैं इतना बड़ा जो डींगे मार के आया हूँ, इतना जो ब्रैक करके आया हूँ बाहर, आई विल बी जस्ट बोले ना जो खाली बोलता है और कुछ कर नहीं पाता, अ बिग फेलियर मैं होऊंगा। उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ ये चलता था। तो डैम, मतलब आई वाज लकी इनफ कि मेरे बोलते ना कनेक्टिंग द डॉट्स, इतने प्यार से कनेक्ट द डॉट्स हुए ना यार, क्या ही बोलूं मैं, मजा आ गया। तो आई गेस एक का तो हो गया। अभी एक चीज कॉमन मैं बोलूंगा कि ये जो यहाँ पहुंचने वाला स्ट्रगल है वो आई गेस मोस्ट लोगों में कॉमन है। कि वो वाला सेम ही है सब में, कि पेरेंट को कन्विंस करना, क्योंकि ऐसा ही फील्ड है, ये थोड़ा डिफरेंट फील्ड है। हाँ, बहुत ही जो कम कॉलेजेस हैं। हाँ, जो नॉर्मली कोई ज्यादा ऐसे चूज नहीं करता, तो इसके बारे में नॉलेज भी बहुत कम है। तो आई गेस नेक्स्ट अपितन से पूछना चाहूंगा कि अपितन नहीं, मैं तो मेरे लिए तो अपितन है। अपी तो आई गेस हम रियल नाम बता दो। हाँ, बता दे रहा कितने बार तो हो गया भाई। ठीक है, तो मेरा रियल नाम है अभिषेक पाटिल। मेनली मैं महाराष्ट्र से हूँ, सांगली से। इंट्रोडक्शन तो है भाई, इंट्रोडक्शन तो है। लाइक बचपन से ही लाइक मैं बहुत सारे गेम खेलता था, रेट्रो गेम्स वगैरह। ठीक है, और वो लाइक पेरेंट्स को वगैरह समझ नहीं आता था उतना, और पसंद भी नहीं था इतना कि इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं उधर। ठीक है, तो पहले से ही था कि दीदी डॉक्टर मतलब मेडिकल फील्ड में चलेगी, और अपनी दूसरी दीदी थी, मेरी दूसरी दीदी, तो वो इंजीनियरिंग में चलेगी। तो उनको ऑब्वियसली लगा था कि मैं कौन से तो मतलब अच्छे इस ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ठीक है। तो लाइक ऐसे ही मैंने डिसाइड कर लिया। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेडिकल फील्ड में जाना है मेरे को। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड से मेरे को लाइक था मतलब साइंस में इंटरेस्ट था, ड्राइंग भी अच्छा था मेरा, तो ये भी वजह थी। ठीक है, तो 11वीं में मैं पहुंचा तो मेरे को कॉलेज ढूंढना था। ठीक है, अच्छा सा 10th में अच्छे खासे मार्क आए थे, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स भाई अच्छा खासा कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या बैड लक था मेरा, लेकिन एक चाटे नाम का एक क्लासेस है, एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो उधर मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि एक सर थे हमारे जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, जो हमारे लाइक फैमिली फ्रेंड ही थे। तो उन्होंने ले लिया मेरे को, और पापा भी कन्विंस हो गए। ठीक है, और पापा बोले तू जाएगा तो इसी कॉलेज में जाएगा। अरे और वो कॉलेज लेजेंड ऐसा था, एक ही फ्लोर का था। ठीक है, वो कॉलेज था ही नहीं। ठीक है, 11th 12th एक ही फ्लोर पे। ठीक है, और रेंट पे लिया था उन्होंने वो बिल्डिंग में। ठीक है, ये सुन के लग रहा है हमारा कॉलेज है। वो तो है भाई। ठीक है, और 11th ठीक ठाक गया, मतलब इतना भी नहीं कि
बहुत सारा मतलब कॉन्फिडेंस था, college ओवर नहीं कॉन्फिडेंस है। था। हाँ हाई स्कूल है ना, मतलब कॉलेज 11 12 हाँ की बात मतलब चल मतलब रही है। अगर जूनियर तू- कॉलेज बोल सकते हाँ, हैं। महाराष्ट्र के साइड में जाएगा ना अच्छा। तो उधर 11 12 को स्कूल नहीं कंसिडर करते, अच्छा। उधर बेसिकली उसको जूनियर कॉलेज बोलते हैं। जूनियर कॉलेज बोलते तो हैं। यानी कि डबल प्रेशर कॉलेज के अंदर जाने का, हाँ, कि अच्छे क्योंकि मार्क्स 10th आने चाहिए। के बाद स्कूल तुम्हारा स्कूल खत्म हो जाता है अच्छा। उधर, और स्कूल से नहीं होते जो 11 12 प्रोवाइड करते हैं, बहुत हाँ। कम स्कूल है जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वगैरह वही। आई गेस आईसीएसई वगैरह करते होंगे 11 12 का स्कूल से कंटिन्यू। ऐसे मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं पुणे में रहा हूँ 7 साल, उसके अंदर तो मेरे को इतना ही पता चला था। यार, पुणे का तो बहुत लाइक बड़ा सिटी है, तो उसमें थोड़ा तो different पता है वहाँ के। बट बेसिकली ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के जो सबर्ब्स एरिया है ना, उधर ऐसा ही होता है कि 11 12 का जो एटलीस्ट स्टेट बोर्ड का जो है, हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से, तो मुझे स्टेट बोर्ड का पता है हम्म। कि स्टेट बोर्ड में आफ्टर 10th तुम्हारे जो मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से पूरी लिस्टिंग वगैरह होती है और फिर तुम कॉलेज जाते हो। हाँ। और कॉलेजेस के भी वो रैंकिंग्स होती है, हम्म। तो उसमें भी प्रेशर होता है कि 10th के बाद तुमको अच्छा कॉलेज चूज करना है ऐसा। तो लाइक 11th में ठीक ठाक मार्क आए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था 10th का, ठीक है, सबके साथ ही होता है। और 12th में जाते ही लाइक डिसाइड करना था हमें कि मैथ्स लेना है या बायोलॉजी, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो रहा था मैं। तो मैं देख रहा था कि मेरे मोस्टली जो क्लोज फ्रेंड थे वो मैथ्स में जा रहे हैं, ठीक है, और मेरे को मैथ्स घंटा नहीं आता था। कॉमन, मोस्टली कॉमन। हाँ, और बायोलॉजी में लाइक रटना भी था, ड्राइंग भी था, और जो कि मेरा अच्छा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने ले लिया वो। तो बायोलॉजी लेने के बाद अच्छे खासे टीचर आए, वो सिखाने लगे, और जो प्रिंसिपल थे वो भी मतलब अच्छे खासा भाव देते थे क्योंकि जानते ही थे मेरे को। और मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे उसमें लाइक बहुत ऐसे ग्रेजुअली कम कम होते गए मेरे मार्क, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को इंटरेस्ट नहीं था उतना। फिर पढ़ते गया, फिर जो रिजल्ट आया लाइक 12th में, मेरे को अभी बता नहीं सकता मैं मार्क। क्यों नहीं बता? अब तो इंक्लोज करना पड़ेगा। मतलब अच्छे खासे मार्क आ गए थे, अच्छे खासे लेकिन मेरे मतलब? को मतलब उसके लिए अच्छे खासे। हाँ, मतलब बताने लायक मार्क थे, ठीक है, बट पता नहीं पता। बस बता नहीं बता नहीं सकता मैं। और ओ फक, एकेडमी का नाम भी नहीं बताना था कोई ना। अरे कोई नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट था नीट क्लियर करना है, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरे बहन ने भी दिया था वो, और लाइक मेरे मतलब मोस्टली फैमिली जो थे मतलब रिलेटिव्स, उन्होंने भी प्रेशर बनाया था कि लाइक तू देगा तो नीट देगा, मेडिकल में जाना है तो तेरे को। हाँ, हाँ। तो लाइक और एक ऑप्शन था MSCIT नाम का एक होता है एग्जाम, तो वो भी देना था मेरे को। लाइक MSCIT में क्या होता है, स्टेट लेवल का आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। मतलब बेसिकली MSCIT ऐसा होता है कि जो भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस है हाँ, हाँ। वो महाराष्ट्र का सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है। वो अच्छा स्टेट लेवल। स्टेट state लेवल level का। का। तो अगर तुम MSCIT क्लियर करते हो और प्लस तुम महाराष्ट्र के सिटीजन हो, तो महाराष्ट्र प्राइवेट का- कॉलेज में हाँ, एडमिशन तो मिलेगा। तुमको महाराष्ट्र के जो प्राइवेट जैसे वो बहुत सारे कॉलेज है, नाम हाँ, नहीं बोल रहा अभी, तो उनके उधर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है तुमको पहले ऐसा। अच्छा। और नीट जो है वो पूरा लाइक ऑल All ओवर इंडिया फॉर मेडिकल है। हाँ, तो सबका ही एम रहता है कि एम्स में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, और उतना औकात नहीं था मेरा, ठीक है। और इसलिए मैंने लाइक रिसर्च करना चालू कर दिया कि और क्या हो सकता है इससे रिलेटेड, मतलब मेरे अभी ड्राइंग अच्छी है तो इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही सर्च करते गए, तो बहुत सारे कॉलेजेस आए मेरे सामने कि लाइक आर्ट से रिलेटेड कॉलेज है, गेम डिजाइन का पता नहीं था मेरे को तब तक, ठीक है। फिर मैंने देखा कि पुणे में एक अजिंक्य DY पाटिल कॉलेज है, हाँ। ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहा है कि वो लाइक उनका बैचलर डिग्री था, पूरा कोर्स नहीं था, वो ग्रेजुएशन कोर्स नहीं था, बस बैचलर डिग्री था। तो वो मतलब बहुत हाई पेड फी के लिए वो लोग मतलब ऑफर कर रहे थे वो कोर्स, जो कि मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था। और एक और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा कट करके, जो DY पाटिल कॉलेज है, हाँ, हाँ। ठीक है, ये मैंने भी देखा था। और DY पाटिल का जो कॉलेज है कैंपस भाई बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बढ़िया। कैंपस है, ठीक है, बट सिंस उसका फीस था तो मैंने उसको भी अपने लिस्ट से निकाल दिया था। लेकिन वो वही ना, जो अजिंक्य DY पाटिल कॉलेज है उनका कैंपस बहुत अच्छा है, लेकिन वो लाइक दूसरे कोर्स के लिए ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हाँ। थे, एक गेम डिजाइन फील्ड के लिए नहीं। तो इसलिए मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और मम्मी पापा का ये था कि लाइक बच्चा रहेगा तो आसपास ही मतलब पढ़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि महाराष्ट्रियन पेरेंट्स का वही होता है कि लाइक बहुत दूर नहीं जाना है, क्योंकि वो पेरेंट्स को भूल जाएगा या मतलब स्टीरियोटाइप है, हाँ। स्टीरियोटाइप है। तो मतलब और पापा भी मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यू वगैरह चल रहा था, तो ठीक है मतलब और मैंने देखा था एक इंदौर का कॉलेज देखा था, लेकिन उसको पहले ही ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इतना दूर तक मेरे को कोई नहीं छोड़ने वाला, हाँ। ठीक है।
और फिर मैंने और फिर तब तक मेरे मेरे बड़े भैया जो थे वो मेरे को काम दे रहे थे, मतलब ड्राइंग का वगैरह जो भी हो कमीशन वर्क दे रहे थे। और उससे एक क्लाइंट से मेरे को पता चला कि वो लाइक गेम डिजाइन फील्ड में भी लाइक वो मतलब अच्छा असेट्स वगैरह opportunity मांग है। रहे हैं, हाँ असेट्स वगैरह मांग रहे हैं। तो मैं बोला कि लाइक इसमें क्या होता है एग्जैक्टली। तो बोले कि लाइक ऐसा ऐसा होता है और असेट्स मतलब हम प्लेस करके हम एक गेम की तरह मतलब गेम में यूज करते हैं बेसिकली हम ग्राफिक्स वाइज अच्छा बनाने के लिए उसको। तो मैंने मतलब इंदौर का तो रखा ही था मैंने, लेकिन ऐसा नहीं था कि उस फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था वो, ठीक है। फिर मैं मुंबई में सर्च किया तो एक सिमेडो नाम का आई थिंक था, ठीक है। हाँ, सिमेडो, हाँ, मैंने उन्होंने तो देखा। बहुत मेरे को ये किया था, कन्विंस किया था कि लाइक तू आएगा तो इधर ही आएगा, ठीक है। सिमेडियो को कॉल मत करना गाइस, प्लीज हाँ प्लीज मत कॉल करना। एक बार तूने कॉल कर दिया ना, वो तुमको हफ्ते में एक बार तो कॉल करेंगे ही करेंगे, गारंटी है। करेंगे। और उनका लाइक एग्जाम वगैरह मैंने भी क्लियर किया था, तब तक तो भाई रोज कॉल था। और फिर जो मतलब सिमोडी था वो अजिंक्य डीवाई पाटिल से कनेक्टेड था, ठीक है। और एक मैंने देखा था मुंबई में, मैक नाम का देखा था, ठीक है। और उसमें बेसिक सा कोर्स वो बोल रहे थे कि तुम्हें हफ्ते में 2-3 मतलब दिन आना है और लाइक मतलब काम करना है। और मेरे बहुत सारे दोस्त रहते थे मतलब मुंबई में रहते थे, उनसे पूछा मैंने मैक के बारे में। तो वो लेजिट बोल रहे थे कि लाइक उधर के जो टीचर है उतना नहीं आता उनको जितना स्टूडेंट को आता है उधर के, ठीक है। ओके। तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया वो आइडिया। और आई गेस मैक ये प्रोवाइड नहीं करता, बैचलर्स प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, बैचलर मैक एक बेसिकली तुमको सर्टिफिकेट कोर्स Certificate प्रोवाइड course। करता है। अच्छा, तो तुम- प्रोफेशनल कोर्स बस। हाँ, बस प्रोफेशनल कोर्स, मतलब अगर तुम ग्रेजुएट कर रहे हो तो तुम साथ साथ में वो कोर्स कर सकते हो, अच्छा। सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। बेसिकली तो वो तुमको वर्क स्पेस दे रहे, ठीक है, उधर आपको काम करना है और तुम्हें बाद में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा है। अच्छा। सिखाएंगे, ऐसा कुछ वैल्यू तो ऐड होगी नहीं मे बी। और फिर मैंने पापा से और मम्मी से बात की। और एक बताता हूँ, अच्छी चीज़ बताता हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है। और नीट हो नहीं रहा था मेरे से। एनसीईआरटी जो बुक्स रहती है इतनी बड़ी बड़ी रहती है, जो कि होती नहीं है किसी से भी, ठीक है। और मैंने फिर वो आइडिया भी ड्रॉप कर दिया मम्मी को बता के। मम्मी बोली कि आप सीईटी के मतलब ध्यान दें, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, वो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके साथ भी मैं कर रहा था, मतलब वही भेड़ बकरे जैसा कोई ना नो हेड। अभी मतलब तैयारी कर रहा था मैं, और मम्मी मतलब मैं एक रात ऐसे ही बैठा था, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मम्मी मेरे मतलब ले रही है मतलब हाँ स्टडी का ले रही है मेरी, ठीक है। Fuck man, चलो मम्मी के लेने के बाद तो MSAT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एक रात। और मम्मी मेरा लाइक स्टडी ले रही थी, क्योंकि मोस्टली वही होता था उधर। फिर जो लाइक था, मैं डिसाइड किया कि मेरे को बताना है मम्मी को कि मेरे को ये नहीं करना और गेम डिज़ाइन फील्ड में जाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा, और मैं बहुत डरता था मम्मी से और पापा से, दोनों से भी, ठीक है। और फिर कैसे तो हिम्मत जुटाई मैंने और लाइक बोल दिया मैंने कि लाइक मेरे को नहीं करना। और मम्मी पहले शॉक हो गई, ठीक है। और मम्मी को मतलब मोस्टली मतलब महाराष्ट्र जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता ये गेम डिजाइन फील्ड क्या है होता है। आई गेस मोस्टली मोस्ट पेरेंट्स को नहीं पता ही पता। नहीं नहीं है। होता, नहीं होता वो। और उसमें करियर कैसे बन सकता है वो सब नहीं पता था। और मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया था कि मैं लाइक तुम यूट्यूब से पैसा वगैरह कमा सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा था पहले। और लाइक 5K सब्सक्राइबर्स वगैरह हो रहे थे। ओह, हाँ damn. तो उसके अंदर प्लग कर रहा है कि थोड़ा ये मिल जाए। हाँ नहीं मतलब वो चैनल डेड हो गया बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में बंद ही कर दिया, मेरा ही मन उठ गया वो गेमिंग चैनल का, ठीक है। फिर मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि गेमिंग से भी पैसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन गेम बना के पैसा आ सकता है ये नहीं पता था मम्मी को, ये नहीं आता उसके लिए। फिर मम्मी पापा ने बात की और मम्मी पापा ने वही की आसपास कॉलेज ढूंढना। फिर मैंने आइडिया पिच की कि लाइक इंदौर में एक अच्छा सा कॉलेज है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं कि कैसा होता है क्या होता है। तो जो डायरेक्टर है उधर के, उनसे हमने बात की, लाइक उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वगैरह उनका नंबर वगैरह लिया। फिर उन्होंने अच्छे से समझाया लाइक कि कैसा होता है क्या होता है, उनका सिलेबस क्या होता है। फिर बच्चा मतलब पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करके कंपनी में अप्लाई वगैरह कर सकता है, वो सब समझाया। फिर मम्मी पापा को लाइक थोड़ा सा विश्वास हो गया, ठीक है। और उनका लाइक 2 कंडीशन थे, ठीक है। एक तो पोर्टफोलियो, नहीं तो एग्जाम। ये दो इन दोनों में से एक में आप पास हो गए तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब पोर्टफोलियो दे दिया और लाइक मेरे को पता था नहीं होने वाला। फिर एक दिन कॉल आता है, ठीक है, कि आपका लाइक इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, तो आपका 4 बजे इंटरव्यू है और
आप मम्मी पापा के साथ मतलब इंटरव्यू में आ जाओ, ठीक है। और मैं बोला कि भाई इंटरव्यू है तो एक अकेला क्या लो, मम्मी पापा का है, ठीक है। और मम्मी पापा को लाइक इतनी हिंदी नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन ठीक है। अभी इंटरव्यू चालू हुआ और वो लाइक क्वेश्चन वगैरह बेसिक सा पूछने लगे और मैं लाइक बता रहा था उनको, अच्छे से बता रहा था, ठीक है। और इंटरव्यू भी अच्छे से गया और रिजल्ट का टाइम था तो वो बता दिया कि हाँ आपका एडमिशन, और सबके सबके साथ ही होगा मोस्टली आई थिंक, आपका एडमिशन हो गया है। तो आपका लाइक उन्होंने हॉस्टल वगैरह दिखाया और हॉस्टल वगैरह मतलब बहुत अच्छे थे, वेल फर्निश्ड वगैरह थे। तो और उसका रेंट वगैरह ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक था, लेकिन खाना अच्छा नहीं था उधर का। वो आई गेस हॉस्टल की बात नहीं है, वो हॉस्टल के साथ ऐसा अटैच में एक ब्रैकेट में लिख के आना चाहिए कि फूड इज नॉट गुड। ये तो हर मैं तो बेसिकली गूगल मैप के रेटिंग देख के ही गया था उधर कि कैसा होगा, तो वही है आई गेस यहाँ तक वाला जर्नी। गाइस अगर तुम अभी घर पे हो और तुमको हॉस्टल जाना है, ठीक है, तो हॉस्टल का वर्ड का मतलब ही है नो गुड फूड, ठीक है, ये समझ लो। अच्छा मतलब मिल सकता है बट बहुत रेयर है। मतलब वही, हाँ, और अगर मिल रहा है ना तो बहुत ज्यादा पैसा भी USS का लेगा। नाम ले सकते हो क्या? हाँ ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है। तो लाइक अगर आपको आना होगा, यूएसपीएस नाम का एक हॉस्टल है जहाँ पे आपको लाइक आप रह सकते हो खाना बट बाहर से मंगाना। रे मतलब आराम से सकते हो, वहाँ पे वाईफाई भी अच्छे से चलता है, कभी कभी दिक्कत देती है और संडे को स्पेशल होता है और खाना ठीक ठाक होता है, मतलब ऐसा कि नहीं कि बहुत ही ये होता है, ओवन वगैरह है तो लाइक आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो उधर। तो वही था। बट स्टिल तुम घर से जब आते हो बाहर, तो जो घर का खाना होता है ना, एकदम से डाउनफॉल होता है ना तो खाने में मेनली ये है कि हम सुने हैं बहुत, ठीक है, हॉस्टल का इश्यूज वगैरह, खाने का इश्यूज हमने सुना है, बट हमको कभी वो वाला फीलिंग नहीं आया कि अरे ये इतना इतना खराब है। लेकिन बेसिकली कैसा है पता है कि हॉस्टल में जैसा है कि जब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, कजन्स, जो ही हॉस्टल में रह के आए हैं, ठीक है, तो उनका सुन के लगता था कि भाई हॉस्टल में बहुत मजा आता है, बट प्लस साथ में हॉस्टल में बहुत डिफिकल्टीज भी होती है। तो आई वाज लाइक कि क्या ही होगा, क्या ही खाना का दिक्कत है ना, खाना तो खा ही लेंगे, खाना था भाई, खाना तो हो जाएगा। हमेशा यहाँ ये पे था करंटली अभी 1.5 ईयर हुआ है मेरे को, नहीं भाई खाना तो होगा नहीं, खाना खाना तो होगा खा ही नहीं। लेंगे, इज नॉट एन ऑप्शन। ये बस एक ये इमेजिनेशन है कि कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। घर से ना खाना बनाने सीख लेना, बहुत काम आएगा। तो चलो अभी ये हरी का पूछते हैं इसका जर्नी। मेरा इतना इनकी जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है, और तो लाइक मेरा बस यही था कि मैं केरला से हूँ, तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हमेशा सबके जैसा हमेशा गेम्स पे, भाई मैं बचपन से गेम खेलता रहता हूँ, और लाइक मेन ये है कि जब रिलेटिव्स आते हैं तो उनके फोन में गेम है क्या, आपके फोन में वो जो अनोइंग बच्चे होते हैं ना कि भैया आपके फोन में गेम है, तो वैसे टाइप का हूँ मैं। उनके फोन उठा के खेलता रहता हूँ, और फिर पीसी था मेरे पे, तो पीसी गेम्स, तो वैसे गेमिंग के लिए लाइक एक क्या कहते हैं, नेक्स्ट लेवल माइंडसेट ही बन गया कि गेम कितना बढ़िया है। तो लाइक मैं मोस्टली ये गेमिंग के, मेरे को तभी भी जब भी गेम्स खेलता था वगैरह, तभी भी मेरे को इसके पीछे क्या होता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। ओके। तो लाइक 10th गया ऐसा, 11th 12th में आया, 11th अच्छा खासा गया। तब 11th में जब मैं था, तब उस टाइम पे जो पबजी था एकदम हाइप पे चल रहा था, ठीक है। तो दोस्त ने बोला कि खेल वगैरह, मैं खेलने लगा, मेरे को उसमें लाइक लिटरली बहुत अच्छा लगने लगा, प्यार हो गया मेरे को गेम से, ठीक है। तो 12th में जब आया तब वो अपना कोरोना वगैरह स्टार्ट हो गया, और मत बोल भाई। और पूरा लॉकडाउन में तो फिर भाई गेमिंग फुल टाइम गेमिंग, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी होते रहते थे, वो भी ऑनलाइन थे, उस पे कोई आता नहीं था। लाइक हमारी बात नहीं कर रहा, पूरे क्लास में लाइक कोई अटेंड नहीं करता था, या फिर ऐसा होता था कि तुम ज्वाइन करते हो गूगल मीट वाला, और फिर वहां पे रख देते हो, और तुम सर आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस में तुम बोलते हो सर प्रेजेंट सर, खत्म। फिर उसके बाद कोई नहीं, सर ऐसे बोलते रहेंगे, हम फोन उधर रख के हम अपना काम कर रहे होंगे। तो ऐसे हो गए। तो और 10th के बाद ऐसा हुआ था कि फोन एकदम पहली बार मिला, खुद का फोन पेरेंट्स ने लेके दिया,
और फिर फोन में गेमिंग करने लगे। तो 12th भी ऐसे ही गया। फिर मेरे को आया कि कॉलेज ज्वाइन करना है। कोई आइडिया नहीं था कि किस फील्ड में जाऊंगा, क्या करूंगा, फ्यूचर के बारे में कोई ऐसे सोचा नहीं था तभी भी मैंने। ओके, तो मतलब वो वाला किड था तू कि चल जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, अभी भी हूँ, जो होगा देखा जाएगा। गो विद द फ्लो। तो उस टाइम पे केरला में मोस्टली आई गेस BCA और फिर हाँ। कंप्यूटर साइंस बहुत बहुत चल रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो उसी में चलते हैं। मार्क्स ठीक ठाक थे और फिर पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से टीचर्स भी अच्छे ही मार्क्स दे रहे थे। हाँ। +1 +2 वाले मार्क्स तो बढ़िया दे रहे थे, ये लो तुम्हारे लिए प्लस। तो बहुत अच्छा मार्क्स ठीक ठाक था। हाँ। तो वहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा कॉलेज है, क्राइस्ट, आई गेस साउथ इंडिया में बहुत फेमस है वो। तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उनके फ्रेंड मेरे मम्मी की फ्रेंड थी। ओके। तो क्या हुआ कि उनके रिलेशन की वजह से मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया। ओके। और कॉलेज तो मस्त था भाई, बट एक ही इशू था कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। ठीक है, वो ऐसा क्रिश्चियन मिशनरी बेस्ड कॉलेज है, तो वो Okay. बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ। ठीक है, फ्रीडम नहीं था। बेसिकली कॉलेज नहीं बोल सकते तुम, क्लास ही बोल सकते हो उसको। जो स्ट्रिक्टनेस क्लास में होता था हाँ, वही हाँ। कॉलेज में भी चल के वही हो रहा है। भाई तो ये तो एक ऐड की भी बात है, लेकिन अरे मतलब अब लाइक थोड़ा बहुत फ्रीडम है इधर। हाँ। वहां पे ऐसा था कि तुम क्लास बंक नहीं कर सकते वगैरह, वो तो नहीं है इधर। यहाँ पे भी बंक नहीं कर सकते unless and until तुम कॉलेज ही नहीं आते हो। ये तो मेरे पे हो गया शॉर्ट्स। देखो, बंक करने की ना स्किल्स होनी चाहिए। बात तो है, तुम मुझसे bunk- सीखो। और टाइमिंग भी होता है। दिवेश से सीखो। हाँ, टाइमिंग भी होता है, कब निकलना पड़ता है कॉलेज क्लास के और वो अंदर भी से। प्रोफेसर डिपेंड भी करता है कि हाँ। तुम किस प्रोफेसर का क्लास लेक्चर। कुछ लोग होते हैं जो केयर नहीं करते, तुम निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कॉलेज में बहुत क्लासेस बंक किए हैं और फिर उनको टेम्पररी बैन मिला है किसी चीजों से। बैन नहीं मिला था, मैंने छोड़ा था उसे। ठीक है, बस मेरे को एक पर्टिकुलर पोजीशन से हटा दिया गया। वो आगे जाके बात करेंगे हम। कंटिन्यू। तो क्राइस्ट में गया, वहाँ पे 1 साल हो रहा था, तब तक मेरे को बहुत बोर लगने लगा। वहाँ के कोडिंग मेरे दिमाग में जाता नहीं है, तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। ऑब्वियसली गेमिंग तो चल ही रहा था और फिर मैं ई स्पोर्ट्स ऐसे इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो गया। मेरे को टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने में बहुत मजा आते थे, तो उसमें से थोड़ा बहुत मिल भी जाता था। तो वो आई गेस अभी भी है कि उसी को करियर बनाना है। लाइक यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो गेम डेवलपमेंट से ज्यादा ये इंटरेस्टेड है। मेरे हिसाब से आई गेस गेम ई स्पोर्ट्स वगैरह, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो आई गेस मेरे को करना तो कुछ गेम के रिलेटेड ही करना था। तो फिर मैं देखने लगा, फिर मेरे को जैसे तुम लोग बोले, मेरे को iCAT मिला। बैंगलोर और चेन्नई में था, जो पास में था। फिर बट वहाँ का इशू क्या था कि वहाँ के जो फैकल्टीज है उनके बारे में थोड़ा ऐसे सुनने में आया कि उतना अच्छा नहीं है वगैरह। तो वो उसके इशू से मैं फिर वहाँ पे नहीं देखा। फिर मेरे को मिला अरीना, जो फिर वापस कॉलेज नहीं बोल सकते उसको, ट्यूशन सेंटर। तो फिर देखते देखते आया इंडोर में मिला iCAT। तो मैं विजिट वगैरह नहीं किया, मैंने विजिट डायरेक्ट एडमिशन नहीं। मैं ऑब्वियसली कन्विंसिंग करना बहुत डिफिकल्ट था। लाइक पापा बहुत ऐसे मिलिट्री टाइप है, तो थोड़ा मिलिट्री टाइप है मतलब अबे वो स्पेसिफिक टाइप होता है। अच्छा। जिनके पेरेंट्स मिलिट्री में है ना, उनको समझ में आएगा वो टाइप क्या होता है। अच्छा। तो वो टाइप को डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बंदे ने आज मिलिट्री का ऐड आ रहा है। अरे हाँ, ट्रिब्यूट दे रहा हूँ ना। तो फादर को डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उनको कन्विंस करना लाइक इम्पॉसिबल था। तो पहले मेरे को कन्विंस करना था मम्मी को, फिर मम्मी से ऐसे बुलवाना था कि ये सुनिए, ये इसको भेज दो वगैरह। लड़कों का यही स्ट्रक्चर हाँ, है, यही मम्मी पहले फिर मम्मी से पापा। बस। तो मैंने मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश की। मम्मी भी ऐसे, गेम डिजाइनिंग है क्या, गेमिंग से तुम क्या कर लोगे, वैसा था। बट फिर जो टूर्नामेंट्स वगैरह है उसमें से थोड़ा कुछ मिल रहा था, तो दिखाने के लिए कुछ था कि मिलता भी है इससे। चलो मैं अर्न तो करके दिखा हाँ, रहा हूं एटलीस्ट। इसमें तो मिलता तो है कुछ। तो फिर
मम्मी आई गेस कन्विंस नहीं हुई, बट शी वाज लाइक देयर इज नो अदर होप। ये तो बीसीए करने नहीं वाला, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, कर जो चाहे कर, वैसे थे। फिर तो मम्मी ने पापा को कन्विंस करने के लिए गए, तो वहां पे पापा कन्विंस ही नहीं हो रहे, ठीक है। उसी टाइम पे जो मेरी दीदी थी, मेरी एक सिस्टर है, तो वो फैशन डिजाइनिंग के बाद आई है, तो वो उन्होंने भी थोड़ा ऐसे डिफरेंट एक ये चूज किया, हाँ, करियर पाथ चूज किया। बट फनी ये है कि वो फैशन डिजाइनिंग में नहीं गई, वो एयर हॉस्टेस क्रू में गई है। तो उसी टाइम पे उनका जॉब लग गया, मेरा लक की वजह से उनका जॉब लग गया। तेरे लक की वजह से? हाँ नहीं, तू बाकी सुन हाँ या नहीं, डेस्टिनी भाई, डेस्टिनी, ठीक है। तो उनका जॉब लग गया और उन्होंने बोल दिया इसका फीस वगैरह मैं दे दूंगी। ओके। तो फिर पापा बस लाइक ठीक है जाने दो। और फिर इंडोर 2 दिन का ट्रिप है, तो ऐसे आके विजिट वगैरह नहीं कर पाए। तो पहले ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसमें पास हो गया। फिर इंटरव्यू में वो सर बोले ऐसा ऐसा है, ये फील्ड ऐसा है, फिर तुम्हारा जो स्टडी ये होगा, पाथ ये होगा, वो करिकुलम ये सब बता दिया। फिर आई गेस एडमिशन वगैरह लग गया। उसके कॉलेज स्टार्ट होने के बाद मैं एक वीक या 2 वीक के बाद आया था मैं। ओके। तो फिर डायरेक्ट आया था, मेरा जो कैंपस विजिट और एडमिशन सब एक साथ हुआ। जिस दिन तेरा पहला दिन था उस दिन ही हम लोग की दोस्ती हुई थी, राइट? नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक, मैं मतलब बात किए थे हम लोग, राइट? नहीं, मैं आई गेस मैं गया अपना हॉस्टल वगैरह देखने। तो जो हॉस्टल पितन बोला, उस हॉस्टल में तो नहीं गए हम, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था हमारे लिए। तो फिर इस साइड पे बंगाली चौराहे के वहां पे एक और हॉस्टल मिला। गाइस हेड्स अप, यहाँ पे दिवेश, हरी और मैं, हम तीनों फर्स्ट ईयर में सेम हॉस्टल में थे, और पाटिल अलग हाँ यूएसपीएस में था। और यूएसपीएस वाले बंगाली वालों को मतलब इतना भाव नहीं देते थे। तो नहीं हम नहीं देते थे। हाँ, ऐसा। हमारे बैच के टाइम पे क्या हुआ, पहले वो लोग ये क्या हमारे वाले हॉस्टल को नहीं देते थे, जैसे ही हम लोग है उस टाइम पे हम लोगों ने इनको बोला तुम और फिर इन्होंने भी हॉस्टल छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, और हम दोनों को घुसते हैं अभी। सुकून भी आता है उसके अंदर, उसको काउंट नहीं करते हो। अरे नेग्लिजिबल है वो। तो वहाँ पे हॉस्टल में गए, और बस पेरेंट्स को ये था कि लाइक नॉर्थ इंडिया में है तो थोड़ा लाइक कल्चरल डिफरेंस है, तो उसके साथ मैनेजिंग करना कैसा डिफिकल्टी होगा वगैरह। बट लाइक पहले भी मैं नॉर्थ इंडिया में रह चुका हूँ, पापा के साथ रह चुका हूँ, तो फिर उतना इशू नहीं था लाइक फ्रेंड्स वगैरह बनाना। तो पहले दिन ही इस चूतिए से मिला आई गेस। तो एक फर्स्ट ईयर का ग्रुप था, बोल सकते हो तुम लोग। फिर वहां से स्टार्ट हो गया जर्नी। फिर कॉलेज तो जाना नहीं था। लाइक मैं बताता हूँ हुआ क्या था। मैं उस दिन प्रथम के साइड में बैठा था जिस दिन ये विजिट करने आया था कॉलेज। तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो मेरे को इतना नहीं याद कि मैंने इसको बोला था या ये के ऋषभ को बोला था कि वो देख एक बंदा जा रहा है, मेरे को लग रहा है वो ये के गेम डिजाइन का है। तो ये क्या उस टाइम पे फिर हम लोग कंटिन्यू करने लगे थे, क्योंकि आई गेस राजा सर की क्लास लग रही थी उस टाइम पे, ओपन ऑडी के वहाँ पे। तो उसके बाद जब हम लोग वापस घर गए, उस टाइम पे तू फ्लैट वगैरह में रहता था, है ना? हाँ, उस टाइम मैं पीजी में रहता था। उस टाइम पे हम लोग हॉस्टल गए, तो हमारे हॉस्टल में अजय भैया जो वार्डन थे हमारे, है ना, तो उन्होंने वो बढ़िया थे भाई। बाकी सबको छोड़ के सबसे पहले मेरे को बोला कि एक नया लड़का आया है तुम्हारी ये क्या कोर्स का है, जाके उससे दोस्ती वगैरह कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। पहले मैं सोचा, पहले सबको बोला मैंने कि ये क्या नया लड़का आया है। हम अराउंड उस टाइम पे 7 या 8 बच्चे थे, नहीं उससे भी कम थे शायद से, नहीं 5-6 थे, कुछ 5-6 कुछ थे स्टार्टिंग में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अब मैंने ये क्या सबको बोला कि ये क्या फ्रेश होकर के आ जाओ, ये क्या बात करते हैं। और इसका कमरा था लेजेंड हम सबके कमरे के जस्ट बीच में। ओके। लाइक जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो लोग तो सीधा चले गए के थे, साथ रूममेट था मैं। तो ये क्या सेकंड फ्लोर पे थे हम लोग, और मैं ये क्या मेरा कमरा इसके लेजेंड ये क्या अंदर जाकर के ही था। तो मैं कमरे के अंदर जाके इस तरह कमरा था। लाइक उसके कमरे के सामने से जाते थे हम लोग। अच्छा, तो ये क्या मैं सोचा कि बैग रख के आऊंगा, उसके बाद बात कर लूंगा। उतने में इसके पापा बाहर है, उन्होंने देखा कि बच्चे आ रहे हैं,
उन्होंने मेरे को देखा, मैं डर गया क्योंकि इसके पापा लेजिट खड़ूस टाइप दिख रहे थे। मिलिट्री टाइप में बोला ना। मिलिट्री टाइप। तो ये क्या, उन्होंने बोला ये क्या कौन सी ईयर के, मैंने कहा अंकल फर्स्ट ईयर के। कहते अच्छा और कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं अंकल गेम डिजाइन। कहता अच्छा मेरे बेटे से मिलो। मैंने कहा, मेरे बेटे से मिलो? इनका नाम हरी कृष्णन है। मैंने कहा हेलो। मेरे बेटे से मिलो, शादी करोगे? उस टाइम पे ये बैठा हुआ था मोबाइल पे कुछ कर रहा था, लाइक कुछ गेम वेम खेल रहा था। तो I was like, I can't be bothered with this bullshit. तो उस टाइम ने इसने नहीं, मुझसे मैं- बिल्कुल बात नहीं कर रहा नहीं, मैं ये था कि पेरेंट्स जाने का वेट कर रहा हाँ, हाँ, था। हाँ। लाइक उस टाइम पे ऐसा था कि पेरेंट्स वो डरे हुए थे कि इतने दूर पे है हाँ, और हाँ, पहली हाँ। बार इतना दूर जाके अकेले तो है। बेसिकली ये डर था कि तुझे एम्बेरस ना कर दे वो दोस्त। नहीं, वो था कि ऐसे मैं अकेला ना पड़ जाऊं। हाँ हाँ हाँ। तो वो लोग अपना कोशिश कर रहे थे कि वो लोग बना के दे हाँ, दे तो दोस्त। बेसिकली तेरे को एम्बेरसमेंट फील हो रहा था ना हाँ, उस तो टाइम पे। मेरे को था कि अरे जाओ यार आप लोग। तो मैं बैठ के खेल रहा था, जाओ मेरे को नहीं करना बात। लाइक लेजिट ये कंटिन्यूअसली मलयालम में कुछ ना कुछ बोल ही जा रहा था। लाइक अंदर से सबको फीलिंग आ गई थी, ये बोल रहे थे कि आप लोग जाओ, हाँ ठीक है मैं ठीक हाँ, हूँ। मैं वही बोल रहा था। हमको अंदर से फीलिंग आ गई थी ऐसी। चल, तो अभी उस और- टाइम पे इसके लिए हमारे लिए थोड़ी पर्सनैलिटी में ना थोड़ा डाउनफॉल सा आ गया था कि नहीं इतना भी अच्छा लड़का नहीं है ये। अभी नहीं है, अभी भी नहीं है। अब और नीचे। ठीक है भाई। तो ये क्या, उसके बाद इसके पापा मेरे जस्ट साइड में बैठे हुए थे, इसकी मम्मी खड़ी थी उस टाइम पे। तो उसके पापा का ये क्या हाथ था मेरे कंधे पे, और मैं एकदम ऐसे होकर के बैठा हुआ था कि नहीं भाई ऐसा नहीं और होना बेटा चाहिए। कैसे हो? पूछ ही जा रहे बेटा कहाँ से हो, फिर कहते हैं हाँ दिल्ली। ओ डैम। ये क्या, मैं उस टाइम पे बोला कि दिल्ली से, कहते हैं हाँ वहाँ का तो ये क्या नेचर अच्छा है। अच्छा हुआ दिल्ली बोला। अच्छा नेचर भाई, अच्छा अच्छा हुआ नेचर। दिल्ली बोला, गुड़गांव नहीं बोला। मैं लेजिट देख बचपन से मेरा था कि मैं गुड़गांव नहीं बोलता था क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को गुड़गांव नहीं पता था उस टाइम पे। फिर वो आदत ही पड़ गई जिसको कि पता दिल्ली था है। उसको तो सब पता था। चलो अभी हॉस्टल लाइफ की बाद में अभी दिवेश का पूछते हैं उसका। और एक मेरा- इधर कैसे आ गया? तो बेसिकली क्या हुआ था कि 2016 में मेरे को उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत थी। तो ओके उसके एक एजुकेशन वाला जो होता है हाँ, टाइम्स ऑफ हाँ, इंडिया हाँ, के हाँ। अंदर एक पूरा का पूरा पेपर ये क्या डेडिकेटेड होता है उस चीज के लिए। तो उसके अंदर लिखा था कि आईआईटी बॉम्बे हैज स्टार्टेड द कोर्स ऑफ गेम डिजाइन। तो Okay. उस टाइम पे मैंने बस उसकी हेडिंग पढ़ी थी और मैंने छोड़ दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। मैं छोड़ो, मेरे को नहीं करना, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ये बकवास ही और आईआईटी पढ़ते तो डैम भाई डैम। लाइक लेजिट आईआईटी लिखा था तो मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद लिखा है कि गेम डिजाइन में, ये छोड़ो कुछ गेम से related- मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। तो लाइक मेरे पापा को गेम खेलना बहुत पसंद था बचपन से। तो Okay. ये क्या बचपन में ये भी होता था कि मेरी मासी थी जो दुबई में रहती थी, तो जब भी इंडिया आती थी तो कहती थी देखो क्या चाहिए, तो पापा जबरदस्ती बोलते थे कि ये क्या प्ले स्टेशन मंगवा ले। भाई ये चाहिए था भाई अपने को भी। ये होना चाहिए था। तो उस टाइम पे आई गेस प्ले स्टेशन 2 चल रहा था, 3 भी नहीं आया था उस टाइम पे। Okay. तो प्ले स्टेशन 2 बोला, मासी लेकर के आ रही थी, बट ये क्या उन लोगों ने लाने नहीं दिया कि वहाँ का है। उस टाइम पे कुछ दिक्कत हो गई थी तो मासी इंडिया भी नहीं आई थी। तो जब मासी इंडिया आई उस टाइम पे प्ले स्टेशन तो नहीं लेकर के आई, वो कैसेट वाली वीडियो गेम्स होते हैं ना, हाँ, अच्छा, वो हाँ, लेकर के आई। रेट्रो वाला। हाँ रेट्रो वाला, जिसके अंदर एक कैसेट के अंदर 999 गेम्स हाँ, है, हाँ, वो हाँ, है। वो तो चाइल्डहुड है यार, चाइल्डहुड है। वो फेक पीएसपी भी। हाँ fake फेक PSP, PSP हाँ। आता था चाइना वही, वाला वही, ना। वही। तो क्या हुआ कि उसके बाद ना वो आया नहीं, तो हम लोग खेल रहे थे तो वो जो डब्बा होता है उसका खराब हो गया था। तो मैं रोने लग गया क्योंकि उस टाइम पे मेरे को एक्सपोजर मिला था गेम्स के लिए कि गेम्स खेल सकते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो उस टाइम की बात है जब बटन वाले मोबाइल होते थे। ओके। वो ब्लैकबेरी टाइप का। हाँ, ना वो हम लोग उतने तक नहीं गए भाई, हम नोकिया पर ही खुश थे, नोकिया स्पाइस वगैरह। देख रहा है भाई। कार्बन। हाँ चल। तो उसके बाद ये क्या घर वाले लेकर के आए PSP। ठीक है, डब्बा PSP के था। ठीक है, वो लोग अराउंड 2000 का लेकर के आए थे। उस टाइम पे लगा कि बहुत महंगा है, ठीक है, लेकिन जब रियल रेट पता चला PSP का तो तब पता चला कि ये कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। ठीक है, फिर मैंने खोला उसको, लाइक मेरे बर्थडे से एक हफ्ता पहले लेके आ गए थे, लेकिन उन लोगों ने बोला था कि अपने बर्थडे पे खोलियो। मैंने कहा ठीक है। तो लाइक बहुत ज्यादा शांत बच्चा था तो मैं मान लेता था बातें। तो कंप्लीट ऑपोजिट। अब कंप्लीट ऑपोजिट हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं बातें अभी भी घर वाले की मानता हूँ। ठीक है, घर वाला की। तो ये क्या उस टाइम पे वो लोग PSP लेकर के आए थे, तो वही चाइनीज वाला था जो ये बोल रहा था। तो उसके अंदर भी अराउंड वही 2000-3000 गेम्स थे। 9999 10,000 गेम्स टाइप थे, लेकिन वही एक टाइम पे रिपीट हो जाता है 3 बार। तो उसके अंदर खेलते थे, उसके अंदर ही गाने वगैरह सुनते रहते थे। तो फिर हमारे घर में सबसे महंगी चीज आई थी iPod। अच्छा। वो
बट वो आईपॉड भी नहीं था। वो घर वालों को वो भी Chinese था। वो घर वालों को चूना लगाया था। अच्छा अरे भाई तो दिल्ली में ये रहता है क्या- अरे सर ये सरोजनी का नेहरू प्लेस है, वो पूरा पूरा टेक्निकल एरिया है, तो वहाँ पे मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती अच्छा है। चालू चीजें मिलती है मतलब। हाँ चोर बाजार टाइप्स। चोर बाजार नहीं है, लाइक वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट या सेकंड कॉपी मिलती है उन ओके चीज़ों ओके की। हाँ हाँ। तो भाई फैन चालू कर दे यार, बहुत गर्मी होगी। आवाज आएगी, अरे यार shit। गर्मी लाइक होगी। थोड़ा सा खत्म होने इसको तक, खत्म हाँ। होने के बाद बाहर जाके वापस कंटिन्यू करता है। ब्रेक है ठीक। तो उस टाइम पे ये क्या फिर आईपॉड वगैरह आया, वो दीदी ने ले लिया, दीदी देती ही नहीं थी मेरे को। अच्छा तो उस चीज़ से लेकर होता था। फिर मैंने क्या किया, PSP ले लिया कि मैं दूंगा ही नहीं आपको। तो दीदी का ये क्या गेम खेलना बंद, मेरे को गाने सुनने होते थे तो मैं PSP में करता था, दीदी करती तो करती क्या, ठीक है। उस टाइम पे ये सब हुआ। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद हम लोग पुणे वगैरह चले गए। पुणे के अंदर आईपैड कह रहा हूँ, टैबलेट वगैरह मिले, 2 टैबलेट्स थे, एक दीदी का था एक मेरा था। उसके अंदर गेम वगैरह खेलते थे। तो एक दिन मैं बैठ करके ऐसे ही सोच रहा था कि गेम वगैरह बनते कैसे होंगे। हाँ हाँ और curiosity। क्यूरियोसिटी। और उस टाइम पे नेट वगैरह नहीं होता था, बहुत महंगे नेट आते थे कि अगर तुमने नेट का पैकेज ले लिया मतलब तो जियो के पहले वाला नहीं था। नहीं नेट के नेट का बारे में अगर तुम बोलते हुए पैकेज ले लिया तो तुम सड़क पे आ जाओगे, वैसे वाला टाइम था। नहीं मेरे को याद है, तुम्हें वो स्टिक याद है, नेट का स्टिक आता था, डोंगल आता था। डोंगल, हाँ, हाँ, USB तो टाइप का अपना होता था। ये क्या मोबाइल का सिम कार्ड ले वगैरह, ले, हाँ install FTS वगैरह। हाँ। भाई वो वाला टाइम भी वो तो मस्त था भाई। वो तो ये क्या जियो वगैरह आने से पहले की पहले बात की है, बात उससे है। भी पहले की बात कर रहा हूँ। वो बहुत पहले की बात था। लाइक उस टाइम पे ऐसा था कि तुम अगर नेट यूज कर रहे हो तो लेजिट तुम्हारे घर वाले सड़क पे आ जाएंगे। बहुत वो वाला expensive era था। था। फिर लगवा सकते हो BSNL का इतना बड़ा बड़ा हाँ, वाला। वो तो फिर बहुत भाई, ज्यादा महंगा होता था। तो ये क्या उस टाइम पे मैं कहाँ पे था, पुणे में। पुणे में था पुणे तू। में था। हाँ तो ये क्या टैबलेट वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे नेट वगैरह था नहीं। तो उस टाइम पे सोचा और मैंने छोड़ दिया कि इतना कुछ एक्सपोजर वगैरह है नहीं, तो छोड़ दो। फिर धीरे धीरे टाइम गया। उस टाइम पे मेरे दिमाग में है कि मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जस्ट बिकॉज कि मेरे दादाजी तो थे वो ये क्या एयरफोर्स में थे। ओके। तो उनके थ्रू मेरे को इंटरेस्ट आया। उनकी जो बुक्स वगैरह होती थी तो उनमें से 2-3 बुक्स थी जो घर वाले ले आए थे, क्योंकि मेरे को प्लेन्स में बहुत इंटरेस्ट था। उस टाइम पे प्लेन्स के मॉडल के नाम तक रटे होते थे, वैसा था। अब बिल्कुल याद नहीं है। तो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था, समझ आती थी चीज़ें, पता नहीं कैसे आती थी समझ। लाइक हाई फाई चीज़ें थी वो मेरे को 1 या 7 तक समझ आने द लगी थी। इंटेलिजेंट किड भाई। तो उस चीज़ की वजह से घर वालों को था कि हाँ ठीक है कुछ तो अच्छा करेगा। लाइक Expectations था उस time तो अच्छा करेगा। लाइक उस टाइम पे क्लास में फर्स्ट वगैरह भी आता था मैं, तो ओके। था घर वालों की। उन लोगों को मेरे ऊपर इतनी चिंता थी नहीं। बहन के ऊपर बहुत चिंता थी, क्योंकि बहन के ऊपर चिंता थी क्योंकि ये क्या वो थोड़ी सी वीक थी पढ़ाई में, लेकिन इतनी भी वीक नहीं थी। लाइक मेरे अगर 90s में आते थे तो उनके भी 70s या 80s में आ जाते थे। ठीक है। लेकिन कंपेयर जब करते थे तब उनको ये होता था कि वो बड़ी Comparison तो होता था भाई। लाइक उनके ज्यादा अच्छे आने चाहिए। तो मेरी बहन को साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, अच्छा तो वो साइकोलॉजी के अंदर गई, उन्होंने अपना करा, अच्छा खासा हो गया। लाइक DU में चली गई वो, DU के वन ऑफ द रिस्पेक्टेड ये क्या कॉलेज दिल्ली का ऑफ कोर्स। हाँ। तो उसके बाद फिर उधर से निकली। फिर उनका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी होने वाला था, फिर कुछ रीजंस की वजह से नहीं हुआ। फिर वो गई अमेठी, ठीक है वहाँ पे। तो ये था घर वालों को कि ठीक है इसका तो बन रहा है, बन गया। अगर इसका बहुत आराम से बन रहा है तो बेटे का भी बन जाएगा। और हाँ। उस टाइम तक ये क्या घर वालों को पता नहीं था कि मेरे को गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट था। तो तो क्या हुआ कि हम लोग पुणे से दिल्ली बस आए थे। उस टाइम पे ये क्या मेरे को गेम खेलने का बहुत शौक हो गया था। लाइक लैपटॉप वगैरह आ गया था, बट उसके अंदर भी नॉर्मल हाइपर कैजुअल गेम्स होते हैं ना, लाइक क्लाइंबिंग रेस वगैरह जो हाँ, गेम हिल क्लाइंब होते रेस हैं, वगैरह, है ना, हाँ। वो वाले गेम खेलता था। कोई स्टोरी मोड नहीं खेलता था क्योंकि मेरे को उस चीज का एक्सपोजर था नहीं। Okay. मोबाइल में गेम खेल लिया, वही COC वगैरह खेला, हाँ, ये हाँ, क्या हाँ। क्रैश रॉयल खेला, फ्लैश वेक्टर वन ऑफ द अरे वेक्टर, शैडो फाइट वेक्टर। हाँ। लाइक वैसे वाले गेम खेलता था। तो मेरे को स्टोरी मोड या फिर ऑनलाइन गेम का इतना एक्सपोजर था नहीं। ये क्या उस टाइम तक जियो वगैरह आ भी गया था। ओके। तो उसके बाद फिर ये क्या पापा एक दिन देखते कि ठीक है कि भाई ये क्या बच्चे को गेम में इंटरेस्ट वगैरह है। उस टाइम पे ड्राइंग थी, मतलब ठीक ठाक थी मेरी। हाँ। तो उस टाइम पे पापा ने ये क्या एकदम रात को हम लोग ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे गेम वगैरह के बारे में। ऐसे ही पापा से पूछा कि बचपन में गेम वगैरह खेलते थे। तो कुछ गेम के बारे में मुझे पता चला। लाइक हेलो गेम है जो 2000s में आया था, तो पापा ने वो गेम खेला था, हाँ। जो कि
न्यू जनरेशन के लिए पापा का पहला गेम था ओके और मोस्ट लाइकली आखिरी गेम भी था। उसके बाद पापा ने खेला नहीं था गेम वगैरह। तो उस गेम के बारे में पूछ रहा था तो पापा से पूछा कि कौन कौन से गेम खेला। तो पापा ने बताया ये क्या गेम बॉय के बारे में बताया, फिर निंटेंडो, फिर सेगा, फिर जो भी थे जिसके अपने फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया हाँ, बेसिकली। तो उस चीज़ के बारे में बताते कि दोस्त के पास होता था, फिर कुछ हमारे पास भी होते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज करके खेल लेते थे। तो ऐसा था, तो मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा गेम खेलने लग गया, बहुत ही ज़्यादा गेम खेलने लग गया था। तो पापा एक दिन रात को बोलते कि तेरे को पता है गेम वगैरह ये क्या जो बनते हैं उसकी पढ़ाई वगैरह कैसे होती है। तो उस टाइम पे एकदम से ना दिमाग खुला कि फक मैन, जो गेम बनते भी तो हैं। टपक के नहीं आते, टपक के नहीं आते, बनता भी है। बनते भी तो install हैं। होके नहीं होता है। तो फिर मेरे को एकदम से ना इंटरेस्ट आया, तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग गया। तो ये क्या पापा के साथ बैठ के रिसर्च करता था, फिर अलग बैठ के रिसर्च करता था। तो मेरे को पता चला कि 2 इंजन है जो कि अराउंड फ्री है। तो एक था यूनिटी जो तूने किया था, एक था अनरियल। तो मेरे को अनरियल में ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि वो था 3D के मोस्टली। तो उस टाइम पे फिर मैं ये क्या अनरियल के अंदर करने लग गया, लाइक जो ऑलरेडी एसेट्स वगैरह बने होते थे उन्हीं को डाउनलोड करके ये क्या कुछ पायरेसी से करता था, कुछ फ्री कर लेता था। तो उसको डाल के ये क्या मैं वो बनाता था लेवल डिज़ाइन। तो वो लेवल डिज़ाइन बना बना के मैंने कुछ बेचे भी हैं, ठीक है। तो फिर मेरे को पता चला ब्लेंडर कि मैं खुद के एसेट्स बना भी सकता हूँ। तो मैंने एसेट्स वगैरह बनाए, लाइक अराउंड 10-11 बनाए होंगे मैंने उन्हें भी बेचा और खुद के लिए भी यूज़ करा, फिर उनको यूज़ करके भी बेचा। उसके बाद फिर एक टाइम आया कि घर वालों ने बोला कि ये फालतू काम मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि घर वालों को यही था कि इंजीनियर बनेगा, मैंने बताया नहीं था। तो एक दिन मैं ऐसी ये क्या आई गेस घर वालों की एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे मैंने बोला कि मेरे को करना है ये क्या गेम डिजाइन। टाइमिंग बहुत गलत था, टाइमिंग बहुत गलत था। अब दिक्कत क्या थी ना कि घर वाले ने कभी बताया नहीं था हम लोगों को ऐसे कि घर वाले ना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते थे ना हमको बताया था कि होती कब है। तो क्या होता था कि अगर होती भी थी तो हमको पता नहीं चलता, लाइक नॉर्मल दिन की तरह निकल जाता था वो। तो ये क्या मुझे नहीं पता था कि उन लोगों की एनिवर्सरी वगैरह है, लेकिन उस दिन वो लोग सेलिब्रेट करने वाले थे और ये हमको भी नहीं पता था। ओके तो उस दिन मैंने बोल दिया कि खुशियाँ हमारा बोल देता है ये थी। अब घर वाले क्या थे कि सपोर्ट करते थे हर चीज़ के लिए, लाइक उस टाइम पे मैं गिटार भी बजाता था तो घर वाले कहते थे को रॉकस्टार बनना है क्या, मैंने कहा नहीं। तो मैंने बोला कि मेरे को गेम डिज़ाइन करनी है। तो घर वालों ने कहा कि चल ठीक है कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, फिर अगले दिन हुआ, अगले दिन संडे था आई गेस। तो घर वालों ने ये क्या फिर से बोला मैंने कि मेरे को गेम डिज़ाइन करना, मेरे को इंजीनियरिंग वगैरह नहीं करनी। तो 10th की बात थी है। तो उस टाइम पे घर वालों ने बोला कि तेरे को पता है कि रास्ता वास्ता कैसा है। मैंने कहा नहीं पता, ये क्या देख लेंगे कि कैसे होता है। तो घर वालों ने कहा ठीक है। तो मेरे को फिर पता चला कि गेम डिज़ाइन कंप्यूटर साइंस से होता है। उस टाइम में मेरे को बस इतना पता चला था कि कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर साइंस से होता है। तो मैंने साइंस लिया। अब बचपन से मैथ्स में अच्छा था, लाइक मैं एक बार ओलंपियाड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जीता था। तो उसकी वजह से घर वालों को था कि ठीक है मैथ्स में अच्छा है तो सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाएगी। तो इसलिए उनको इतना था नहीं। फिर जब दिल्ली गया, वहाँ के हरामी दोस्त मिले, दिल्ली का एक्सपोजर मिला। लाइक बचपन से मेरे अंदर दिल्ली का कुछ भी नहीं था। लाइक क्या जब से पैदा हुआ तब से लेकर के फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मैं दिल्ली में था, सेकंड से 7th तक मैं पुणे में था। उसके बाद मेरी दिल्ली की लाइफ स्टार्ट हुई कि दिल्ली में कैसे लोग हैं, कैसा होता है। अब घर वाले बोलते थे कि बच के रहिए उन लोगों से, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, दिल्ली सही नहीं है। तो मैं लेजेंड बहुत बच के रहता था, लाइक कुछ भी लोगों से बात करता था। फिर जब मैं स्कूल गया था 8th स्टैंडर्ड में, तब मैंने उन दोस्तों से दोस्ती करी जो नर्ड थे। तो हमारे क्लास का रेशियो बहुत अजीब था, जो नॉर्मली नहीं होता और हर लड़कों को बीच होती है कि हम 15 लड़के थे और 27 लड़कियां थी। लकी बॉय, लकी बिच। दिल्ली में दिल्ली में छोड़ गुड़गांव में, हरियाणा। डैम भाई डैम। तो उसके अंदर फिर ये क्या लड़कों के ना 2 ग्रुप बटे हुए थे, एक थे जो हरामी थे, एक हम 4 लोगों का ग्रुप था। तो हम 4 लोगों को कोई कुछ नहीं कर रहा था कि हम बहुत सीधे लोग हैं, जाकर के मैम को कंप्लेन कर देंगे। और हम लोगों को लगता था कि हम सबसे शैतान बच्चे हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लाइक हाँ ठीक है, हम लोग पढ़ाई में अच्छे थे, फर्स्ट वगैरह नहीं आते थे, लड़कियां लेके चली जाती थी, कमी नहीं। तो लेकिन था कि लड़कों में हम लोग अच्छे ये क्या होते
हाँ हाँ तो फिर हरामी दोस्त वगैरह मिले, उनमें से एक लड़का था, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। फिर और लड़के मिले 11th में लॉकडाउन वगैरह आ गया था, पढ़ाई करनी बिल्कुल छोड़ दी थी। ओके लाइक क्या था, 10th का खत्म हुआ, उसके अगले दिन ही हम लोगों ने 11th का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैथ्स का। लाइक हम इतने सीरियस थे पढ़ाई के। मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा 10th खत्म हुआ था, मेरा अप्रैल में शायद एग्जाम का रिजल्ट आया था, अप्रैल या मार्च में रिजल्ट आया था, और अप्रैल से मैं क्लासेस में पढ़ाई कर रहा हूँ। ये तो सुन के मेरे को दुख हो रहा है भाई। मैं 10 खत्म हुआ, 11 स्टार्ट होने के बाद भी नहीं पढ़ा। मैं भी नहीं पढ़ा। एटलीस्ट तू रिजल्ट तक का वेट करा। हमारा ये क्या 10th में आखिरी था 18 मार्च को, ये क्या वो एसएससी का पेपर। हाँ हाँ एक दिन उस दिन हम लोग ये क्या हम दोस्त लोग खेले, और उसके जस्ट अगले दिन से कर्फ्यू आ गया था, वो कोरोना का। हाँ हाँ फिर उस दिन वेट करा हम लोगों ने, वो एक दिन का कर्फ्यू था, संडे को या मंडे को हुआ था, वो संडे को हुआ था। संडे को हुआ था, है ना। हाँ हाँ तो 22 मार्च आई गेस। उसके बाद हम लोग ये क्या उसके अगले दिन मैं और मेरे दोस्त खेलने आए, तो हम लोगों का लगा कि हम लोग पनौती हैं। लाइक जिस दिन हम लोग खेलने जाते हैं उसके अगले दिन कुछ ना कुछ होता है, तो हम लोग ये क्या कर्फ्यू के जस्ट अगले दिन खेलने गए, और उस दिन रात को न्यूज आई कि लॉकडाउन पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि लॉकडाउन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है पढ़ेंगे। मेरे पास तो टेक्स्ट बुक भी नहीं था भाई पूरे 11th में, तो मैं दूसरों के टेक्स्ट बुक से पढ़ता था। तो मेरे सराउंडिंग में ना एक भैया थे जो 12th में गए थे, और 11th की बुक्स उन्होंने मेरे को दे दी थी, तो हम लोग बैठ के पढ़ रहे। जो हमारे हमको ऐसे नॉर्मली एनसीईआरटी से पढ़ा ना, तो उसके अंदर जैसे जैसे लिखा होता था वैसे वैसे कर रहे थे। ठीक है, जो चीज समझ नहीं आ रही थी वो हम हमारे पुराने ट्यूशन टीचर से फोन करके पूछ रहे थे। तो एक टाइम पे सर ने बोल दिया, बेटा तुम लोग फीस तो देते नहीं हो, क्वेश्चन पूछते रहते हो। तो लाइक हम लोगों ने ऐसे करते करते 3 चैप्टर खत्म कर दिए थे 11th के, और स्कूल से बहुत आगे हो गए थे हम लोग ऑफ कोर्स। तो मैथ्स का था जो किया था, बाकी छोड़ो, बाकी में इतना नहीं था। स्कूल वगैरह स्टार्ट हुए, फिर उस टाइम पे नोट्स वगैरह दिखता था कि स्कूल अभी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बोला गया था कि 3 महीने की ये क्या लॉकडाउन है। हाँ। तो उस टाइम पे नोट्स वगैरह बनाता था, फिर पता चला कि नहीं एक्सटेंड होता जा रहा है, तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो पढ़ाई वगैरह, छोड़ दो। हमारा होता था MS टीम्स पे क्लासेस वगैरह, तो उसके अंदर हम लोग म्यूट कर देते हैं, या तो हम गेम खेलते थे। फिर एक टाइम पे मैंने गेम खेलना भी छोड़ दिया, फिर मैंने देखा वन पीस। एनिमे। उस टाइम में मैंने वन पीस को चाटा, बहुत अच्छे तरीके से चाटा। फिर ये क्या धीरे धीरे फिर मेरे को ये क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग गया कि करियर में कर क्या रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम पे आ गया था 11th के एग्जाम्स, और वो हमको ऑप्शन मिला था कि या तो तुम ऑनलाइन करोगे या ऑफलाइन करोगे, लेकिन तुम वोटिंग करोगे। अगर एक भी बंदे का ऑफलाइन का वोट आया तो तुम्हारे ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। अब पता था एक ही लड़का, पूरे स्कूल में से एक ही लड़का तो हमारी क्लास का था। अब वो ना फोन उठा रहा किसी का, ना कुछ कर रहा, ठीक है, ना उसके घर के आसपास कोई रहता था। उस लड़की की गर्लफ्रेंड जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्त थी। ओके हाँ समझा। थोड़ा ना, डिस्टेंस रिलेशन है, ठीक है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड समझा है ना। हाँ तो मैं उसको फोन कर रहा था, लेकिन उसने नहीं उठाया। लाइक कुछ हुआ तो मेरे को थोड़ा पैनिक अटैक आ गया था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी फेलियर फेस नहीं किया था। लाइक हमेशा टॉप करता था पढ़ाई में, तो कभी फेलियर नहीं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो हम दोनों का वो एकदम सिमिलर पाथ है। हम तो स्टार्टिंग से ही फेलियर है भाई। तो मेरे को लेजिट बहुत गंदा पैनिक अटैक आया। तो उसके बाद जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने वगैरह फोन वगैरह करा, तो मैं उसे चलाने लग गया। तो उस टाइम पे मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। मैं हट, मेरे को मेरी हेल्थ ज़्यादा अच्छी है। फिर मैं थोड़ा पढ़ने लग गया कि देखते हैं, 3-4 दिन बचे थे, पढ़ाई करी, एग्जाम्स वगैरह दिए, मुश्किल से पास हुआ। मैं 2 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था, तो घर वालों ने बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा। मार्क्स कितने आए थे तेरे? 11th में आई गेस 70 क्या था। 70 मेरे 54 आए थे। नहीं, मुश्किल से पास हुआ, इसीलिए पूछा। मतलब अरे मेरे देख 2 सब्जेक्ट्स के ना मुश्किल से पास हुआ। अच्छा। बट वो ऐसा रहता है ना कि बचपन से अगर कोई बंदा 90 85 ऐसा लेके आता है ना, तो 60-70 उनके लिए थू है, ऐसा होता है उनके लिए कि मतलब जो बच्चे मैं 5 तक का फुल A+ था। में 86 आए थे, ठीक है। ये याद रखना। 5 तक फुल A+ था। जो ऐसा होता है ना कि जो लोग लेके आते हैं ना, जो हाई टॉप में होते हैं ना, उनके लिए वो बच्चे जो 60-70s में होते हैं ना, वो लोग होते हैं कि इन लोग जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा ये रहता था। मतलब बेसिकली ये होता था। तो उसके बाद मैं ये क्या 12th वगैरह तक ये क्या ये हो गया था कि जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेनी है ऑनलाइन लो, जिन बच्चों को ऑफलाइन लेनी है ऑफलाइन को। तो उस टाइम पे मेरे को था कि ऑनलाइन लेनी है, कि पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं, एनीमे देखेंगे बैठ के। तो घर वाले ने जबरदस्ती बोला कि नहीं तो ऑफलाइन जाएगा। तो मैं ऑफलाइन जाता था, उसके अंदर भी मैं लास्ट बेंच पे बैठता था। और उस टाइम पे स्कूल वाले ने परमिशन दे दी कि तुम लोग मोबाइल ला सकते हो अच्छा। स्कूल में। तो हम लोग मोबाइल लेके जाते थे।
एक बेंच छोड़ के एक बेंच पे तो बैठते थे हम लोग, फिर धीरे धीरे वो एक बेंच छोड़ के सिर्फ एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे फिर मतलब वो 5-7 लॉकडाउन होने के लग गए लॉकडाउन के बाद। तो उसके बाद धीरे धीरे गया, उस टाइम पे फिर वापस से ट्रैक पे आया मैं। फिर सबसे बड़ी गलती करी मैंने रिलेशनशिप में आके। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये क्या रिलेशनशिप पे टाइम दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर वो टूटा। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे ये क्या बोर्ड के एग्जाम्स आ गए थे, उसी टाइम पे ये क्या 12th हमारा, के? हाँ, तो उसी टाइम पे हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो मैं गया डिप्रेशन में, गया बहुत गंदा डिप्रेशन में गया मैं। वो मेरे दोस्तों को पता है कि मैं कैसा हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे इंग्लिश का पेपर ठीक ठाक गया था, फिजिक्स नहीं, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का हुआ था। केमिस्ट्री का मेरे को जितना आता था मैं लिख के आ गया, और फिजिक्स का जिसके अंदर मेरे अराउंड आराम से 90+ मार्क्स आ जाते, उसके अंदर मेरे आए थे अराउंड 50 या 60 लाइक। तो उसके बाद फिर ये क्या मेरे दोस्तों ने उसको बताया मेरी एक्स को कि ये क्या कुछ ऐसा ऐसा हो रखा है, फिर उसने बात वगैरह करी। फिर मैथ्स का बचा था पेपर, ये क्या कंप्यूटर साइंस का बचा था, और कौन सा बचा था, नहीं 3 ही थे बस, 2 ही बचे थे। तो उस टाइम पे हम लोग फिर से रिलेशनशिप में आ गए थे, मैं खुश हो गया, मैं ठीक है भाई, ये दोनों मेरे पेपर इतने अच्छे गए, इतने अच्छे गए। गाइस रिलेशनशिप में आओ और एग्जाम के साथ एग्जाम के टाइम पे बकचोदी मत करो, ठीक है। अगर तुम्हारा बोर्ड है तुम रिलेशनशिप में मत आओ, बिल्कुल मत आओ, गलती मत करना, बिल्कुल मत करना। तो वो 2 पेपर मेरे बहुत अच्छे गए। उसके बाद फिर से ब्रेकअप वगैरह हुआ, खत्म, मैं छोड़ो, ठीक है। उस टाइम पे फिर डिप्रेशन वगैरह में गए। तो मैंने उस ईयर में जैन को यूसीड का पेपर दिया था, जो कि डेडिकेटेड था डिजाइन डिजाइन फील्ड के लिए। हाँ हाँ। तो उसके अंदर मेरी रैंकिंग आ गई थी अराउंड 150s में आ गई थी, आउट ऑफ 15,000 पीपल, और टॉप 100 को वो मिल रहा था एडमिशन आईआईटी के अंदर। और उस टाइम पे मेरे को याद, यूसीड के पेपर देने से पहले मेरे को याद आया था कि आईआईटी के बारे में कुछ लिखा आया था गेम डिजाइन से रिलेटेड 2016 में, कि 2016 से गेम डिजाइन का वो क्या आईआईटी के अंदर स्टार्ट होगा। फिर ये क्या आईआईटी बॉम्बे के बाद दिल्ली में आया, फिर गुवाहाटी में आया, सिर्फ यही 3 थे उस टाइम तक, ये क्या जिसमें आया था। तो मैंने पेपर वगैरह दिया, उसका आ गया मेरा, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड रैंकिंग से मेरे को आईआईटी में नहीं मिल रहा था। तो मेरे कोटे की वजह से मेरे को 2 आईआईटी में मिल रहे थे, जो कि था आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गुवाहाटी। मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मेरा इन दोनों में हो रहा है, क्योंकि मेरे को जाना था आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट है वो, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया, मैंने बोला कि मेरा किसी में नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को आईआईटी दिल्ली नहीं जाना था क्योंकि घर के पास है, आईआईटी गुवाहाटी नहीं जाना था क्योंकि उधर का पैकेज अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो घर वालों, उस टाइम पे घर का माहौल एकदम से गर्म हो गया कि इतनी एक्सपेक्टेशन थी, कुछ किया नहीं। तो उस टाइम पे पापा ने एकदम से ये क्या खोला गूगल वगैरह, तो उसके अंदर देखा कि गेम डिज़ाइन कहाँ कहाँ पढ़ाता है। पापा ने देखा अरीना में होता है, यूपीएस में होता है, ठीक है, एमआईटी में होता है, फिर अवंतिका यूनिवर्सिटी करके भी एमआईटी का फुल फॉर्म बोल जरा। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसेच्यूसेट्स में वो वाला नहीं पुणे एमआईटी है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में है। तो यहाँ सब हो रहा था। तो यूपीएस में मेरे को ठीक लगा कि देहरादून है, हिल स्टेशन है, मस्त, वहाँ पे मजे करेंगे एंड ऑल। तो फिर ये क्या उसकी मैंने देखी कि कितना है, तो उसका था 22 या 26 लाख। तो मैं ठीक है, चलेगा इतना, चलेगा। अरे घर वालों ने कहा कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, ये घर वालों ने कहा कि नहीं बहुत ज्यादा है ये। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं थोड़ा नीचे आया, मैं 15 लाख के आसपास आया। तो फिर ये क्या वही अवंतिका एमआईटी वगैरह देखा, तो उसके अंदर मेरे को इतना हुआ नहीं, तो फिर हम उससे भी नीचे आए हैं, 10 लाख के आसपास आता है थोड़ा। तो उस टाइम पे पापा ने एकदम से बोला कि ये आर्टिमिशा करके है। उस टाइम पे मैं भी उम्मीद छोड़ चुका था कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे मैंने जेई मेंस क्रैक कर दिया था, एडवांस का पेपर दे देंगे, आईआईटी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है। तो नहीं हुआ। फिर एक ऐड वगैरह का देखा, तो उन लोग उसके अंदर वही लिखा था कि पोर्टफोलियो देंगे या फिर इंटरव्यू एग्जाम देंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के अंदर मैंने वही 3D एसेट्स वगैरह दे दिए। तो उस टाइम पे उन लोगों ने बोला कि ठीक है तुम्हारा पोर्टफोलियो एक्सेप्ट हो गया है, अब तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अब वही डायरेक्टर के फादर के साथ ये क्या हुआ इंटरव्यू वगैरह। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि पापा ऑफिस गए थे और मेरी इंटरव्यू था 12 o'clock के अराउंड। तो मम्मा ये क्या उस टाइम पे अपना ये क्या पार्लर वगैरह में बिजी थी, तो बचे दीदी और मैं। और दीदी इतना बोलती है, इतना बोलती है, लाइक मेरे घर वालों ने बोला कि सबसे ज्यादा ये बोलती है और सबसे शांत ये है। लाइक अभी भी मैं घर में जाऊंगा ना तो सबसे शांत मैं हूँ। तुम लोग आ जाओ साथ में घर, मैं तब पता चलेगा, बिल्कुल नहीं बतियाऊंगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बतियाऊंगा,
मैं शांत बैठा तो था। फिर हम भी नहीं बताएंगे भाई। तुम भी नहीं बतियाओगे अगर मेरे घर पे आ गया। घर से जैसे ही बाहर जाएंगे, घर के जस्ट लाइक गेट खुला और गेट के बाहर खड़े हो गए, तो चालू तू बोलना। गाली बकनी तेरी माँ तो हमारे साथ ये होता था। जो मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, वो लोग घर के अंदर आते थे, हम लोग सीधा ये क्या फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते थे। ग्राउंड फ्लोर पे मोस्ट ऑफ द पीपल ये क्या उस टाइम पे काम कर रहे होते थे कि मम्मा किचन में होगी, दादी टीवी देख रही है, पापा ऑफिस में होते थे, दीदी से इतना फर्क नहीं पड़ता था। तो ऊपर बैठ के गाली वाली बक रहा। तो एक दिन मम्मा ने गलती से सुन लिया कि ये क्या, मैं उनको लेजेंड बोल रहा था कि ये क्या गाली वाली मत दो, नीचे आवाज आती है। मम्मा को सुनाई दी कि गाली वाली मत दो, अच्छी बात नहीं होती। ओके। तो वो चीज गुड बॉय इमेज। तो गुड बॉय इमेज था, जो कि अब नहीं है। अब घर वालों को पता है कि मैं गाली वाली देता हूँ, लेकिन मैं उनके सामने नहीं देता। ऑफ कोर्स वो मतलब अच्छा लगता है। दूसरे के पेरेंट्स गुड बॉय बोलते हैं। लाइक अभी घर ये क्या किसी के घर वालों के अंदर पता है तो इसकी मम्मी को पता है, और तेरी मम्मी को पता है कि मैं गाली वाली देता हूँ या फिर क्या क्या करता हूँ। मेरी मम्मी को तो बहुत कुछ पता है। तो ये क्या, उसके बाद फिर ये क्या भाई, मैं बस डिप्रेशन में और आ गया था। ब्रेकअप तो हुआ ही हुआ था, इसका और भी क्या कि हो नहीं रहा जिसके अंदर जाना था। तो पापा ने बोला कि चल तेरे को इंदौर छोड़ के आता। मैं सीधा बोला तेरे को इंदौर छोड़ के आता। फिर 15 अगस्त की अराउंड की बात थी। उस टाइम पे हम लोग गुड़गांव से निकले थे। उस टाइम पे मेरे को अलग डर लग रहा था कि 15 अगस्त है, हल्ले वल्ले होंगे, मर वर जाएंगे। इसका अलग स्ट्रगल है भाई। अलग ही मेरे को घर वालों से डर नहीं लगता था, मेरे को हल्ले वल्लों से होता था, क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली, यूपी, नोएडा, कट्टे कट्टे हर जगह कट्टे। तो उस टाइम पे निकले, सेफली पहुंचे। और जिस दिन जैसे ही मैंने बस में आया था हम लोग, तो बस से बस बाहर कदम रखा, मेरे को बुखार चढ़ गया, बहुत गंदा बुखार चढ़ा। तो हम लोग होटल वगैरह गए, मैं रेस्ट वगैरह कर रहा था। तो उसके अगले दिन हम लोग कॉलेज जा रहे थे। उस टाइम में मेरे को और बुखार चढ़ गया, तो मैं कैसे तो भी करके कॉलेज वगैरह गया, कैंपस वगैरह देखा। तो उस टाइम में मैंने म्यूजिक रूम नहीं देखा था, गेमिंग रूम देखा था। तो गेमिंग रूम देख करके मेरे को लगा कि ठीक है, ये लोग गेम से रिलेटेड कुछ तो है। हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि क्लासेस को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेनली गेम रूम और फिर वो स्कल्पचर वाला रूम। हाँ, स्कल्पचर वाला रूम के अंदर तो अच्छे से दिखाया गया है, देखो आराम से देखो। हाँ। आपको ट्राई करना, ट्राई करो। अगर देखा जाए ना, तो स्कल्पचर रूम अपने फील्ड में गेमिंग डिजाइन के अपने को पढ़ाते नहीं है, बट वो बहुत अट्रैक्टिव अच्छा चीज है। हाँ, एक जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, उस टाइम में फोर्थ ईयर वालों को करा रहे थे, क्योंकि हमारे करिकुलम में था कि फोर्थ ईयर में कराएंगे वो चीज, लेकिन आप वो भी निकाल दी कि तुम्हारे किसी यूज का नहीं है। अपने सच्ची में यूज का नहीं है। तो स्कल्पचरिंग है, लेकिन लाइक तुम मिट्टी से कर रहे हो वो नहीं है। मतलब ब्लेंडर पे करना अलग होता है, और एनिमेशन का ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें स्टॉप मोशन करना हो तो वो बना सकते, राइट। तो कॉलेज वगैरह आए, तो जब मैं कॉलेज आ रहा था, तो कॉलेज का जो रास्ता है, ओ हाँ भाई, उसके बारे में उस टाइम पे तो वो रोड भी ढंग से नहीं बनी थी। हाँ। तो मैं और डिप्रेशन में आता रहा कि कैसी जगह कॉलेज है, कि मेरे को ऐसे तो नहीं जाना। लाइक दीदी को देखा था, दीदी का कैंपस देखा था मैंने कि कितना बड़ा होता है। डीयू अमेठी, भाई साहब जी, लाइक अमेठी की जितनी बड़ी लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है ना, पर्टिकुलरली बिल्डिंग, उसका आधा हमारा कॉलेज है। वो देख करके आईआईटी की कैंटीन्स बड़ी होती है भाई हमारे कॉलेज से भाई। तो ये क्या, मेरे को और ये क्या डिप्रेशन था कि क्या छोटा सा कॉलेज है, एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। उस टाइम पे सेकंड फ्लोर इतना नहीं बना हुआ था। और मेरा भी इसके जैसा ही था, जिस दिन आया था उसी दिन मेरा विजिट था, उसी दिन एडमिशन था, उसी दिन हम लोग को छोड़ रहे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूछा कि हम लोग ये क्या, मैंने घर वाले पूछ रहे कि कैसा लगा कॉलेज। मैंने कहा मुझे नहीं पता, करवाना नहीं करवाना मत करवा, क्योंकि मेरा बुखार भी चढ़ रखा था और दिमाग भी खराब हो रहा। तो मेरे को आज भी याद है वो चीज़ कि मेरी मम्मा ने किस लड़की को बोला था। किसको? लाइक मेरी मम्मा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ऊपर से पंजाबी है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंटीन में हम लोग बैठे हुए था, पुरानी वाली कैंटीन याद है ना, महंगा बेचता था सब। तो वहाँ से मैंने एक बर्गर लिया था और एक का कोल्ड कॉफी ली थी। तो मैं उधर बैठा था, आराम से खा रहा था, पापा से कुछ बात कर रहा था मैं, ये वही कॉलेज वगैरह को रिलेटेड। बट मैं देखता हूँ कि मम्मा कुछ 3 लड़कियों से बतिया रही है, और वो थी हमारी सीनियर, हमसे 1 साल बड़ी है। ओके, समझा, मेरे को थोड़ा थोड़ा समझा। नहीं, तू आई गेस उन लड़कियों को नहीं जानता ही नहीं हो, 1 साल बड़ी अपने से। हाँ, नहीं मतलब जानता होगा, नाम वगैरह पता होगा, उसमें से एक लड़की का नाम पता है बस। ठीक है। तो
और उसी लड़की का पता है जिससे मम्मा बात कर रही थी। बीप कर दे ना बोल ना। ऐसा तो बाद में बोल रहा। तो ये क्या मम्मा बोलती कि ये क्या मेरे बेटे का ख्याल रखना, पहली बार घर से दूर आया, इससे दोस्ती करना, ख्याल तो रखना भाई। ख्याल रखना। उस टाइम पे वो लोग ये क्या फर्स्ट ईयर में थे, क्योंकि उस टाइम पे उनका एग्जाम चल रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर के, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर के। तो मम्मा को लगा कि हमारे ही साल ये क्या साथ पढ़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि ख्याल रखना, दोस्ती करना इससे, ठीक है, दोस्ती से आगे कुछ मत करना, अगर करना हुआ तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये सुन के इतना गंदा लाल हो गया था, मैं इतना गंदा लाल हो गया था। मम्मी पहले ही रिलेशनशिप में डाल रही है। लाइक उस टाइम पे पता नहीं मम्मा को कैसे पता चला कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। लाइक मम्मा को अच्छा, क्या हुआ था कि मैं सो रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ था कि सोने से पहले मैसेज आएगा करते थे, कुछ पर्टिकुलर मैसेज था वो करते थे हम लोग। तो उस टाइम पे मैंने पूरे दिन उससे बात नहीं करी थी, कुछ हमारे बीच में हुआ था। तो उसने बस लिखा 10 बजे के अराउंड, क्योंकि 10 बजे सो जाती थी वो। भाई तो उसने वो पर्टिकुलर मैसेज भेजा और साथ में रेड हार्ट भेजा, ठीक है। वो देख लिया मम्मा ने कि एक लड़के ने रेड हार्ट भेजा है। हाँ हाँ हाँ। तो मम्मा पूछने लगी उठा करके कौन है ये? कौन है? ऐसे ऐसे सार्केज़म में पूछने लगी। मैंने कहा आपकी बहू है। और मैं सो गया। उसके बाद अगले दिन मैं उठा तो उस टाइम पे मम्मा ने पूछा कि बहू का नाम तो बता। मैंने कहा कुछ नहीं है ऐसा, छोड़ो कुछ बात नहीं है। उसके एक हफ्ते बाद हमारा ब्रेकअप हो गया था। तो ये क्या मम्मा को उस टाइम पे पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, शायद से मेरे दोस्त ने बताया था। तो इसलिए मम्मा ने ये चीज़ें बोल दी। उसके बाद मैं ये क्या 3 दिन कॉलेज और नहीं गया था। उसके बाद संडे आ गया था। फिर मैं नहीं, सैटरडे को कॉलेज गया था मैं। हाँ, जिस दिन मैं नहीं आया था। हाँ, जिस दिन तू नहीं आया था उस दिन मैं आराम से बैठा, मैंने समर्थ से बात करी थी, हर्ष आहूजा से बात करी थी, बस इन लोगों से बात करी थी। और मैंने वाक्या को देखा था। हाँ। वाक्या, गर्व और वही वाला जो ग्रुप था, हाँ हाँ। वो लोग गाने वाने गा रहे थे, वही बंटाए को डिस करने वाला गाना गा रहे थे। उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था उसका। उस टाइम में ट्रेंड छोड़, वो नॉर्थ इंडियंस है ना, हाँ। तो इसलिए वो कृष्णा को सपोर्ट करता है। अच्छा। लाइक सेम चीज मेरे साथ है, नॉर्थ इंडियन है इसलिए कृष्णा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा। तो वो लोग गाना वाना गा रहे थे, तो उनके साथ मैंने भी गाना गाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जान पहचान हुई उस दिन, लेकिन इतनी नहीं हुई थी। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्त टाइप हुआ था हर्ष आहूजा से। ओके। तो फिर मैं संडे को गया, संडे तक मेरे को बुखार था। तो ये क्या अगले दिन फिर मैं कॉलेज गया, ठीक है। उस टाइम पे स्टार्टिंग में सबको होता है 8 बजे कॉलेज पहुंच जाओ, 9:30 बजे स्टार्टिंग, तो कोई दिक्कत नहीं, 8:30 तक पहुंच जाओ कॉलेज, 8 बजे निकलो हॉस्टल से, पहुंच जाओ, ठीक है। वहाँ पे मैं पहुंचा, मैंने हर्ष आहूजा से हाय वाई किया, ठीक है। उसके बाद मैं आके बैठा आराम से, ठीक है। एंट्रेंस में हाय वाई किया था, उसके बाद अंदर आया। उसके बाद तेरे को ये क्या देखा मैंने, मुझे हाँ प्रथम को देखा, ये था कुछ लोगों के साथ था। और मेरा शक्ल तो मैंने अंदर आने से पहले देख लिया था कि मेरे को इससे बात नहीं करनी, क्योंकि ये था गुंडा। गुंडे जैसा शक्ल। हाँ, शक्ल था sorry। फोटो डाल देंगे प्रथम का कैसा दिखता था। तो उस टाइम में मैं शांति से जाके बैठ गया। तो उतने में ये बंदा आया मेरे पास, कहता और भाई कौन से क्लास का है? मैंने कहा ये क्या जीडी फर्स्ट ईयर। कहता अच्छा न्यू एडमिशन? मैंने कहा न्यू एडमिशन। कहता अच्छा भाई कहाँ से है? मैं दिल्ली से भाई। मैं अच्छा मैं आप कहाँ से हो? मैं भाई मैं मुंबई से भाई। मैंने कहा अच्छा। मैं डर के बात कर रहा था कि मेरे को इससे नहीं दोस्ती करनी, शायद कुछ हो जाए, बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी मेरे को इससे। फिर धीरे धीरे ये क्या हम दोनों ने एक दूसरे को चीज़ें बताई, तो सिमिलर चीज़ें निकली थी हमारी। तो मतलब हुआ ये था कि जब मैं यहाँ पे आया था मुंबई से इंदौर में, तो मैं पीजी में रहता था। तो पीजी में जो मेरे दोस्त बने थे वो थे बहुत छोटे से गांव, मतलब छोटे से गांव नहीं बोलूंगा, बट मुंबई जैसे एरिया से नहीं थे। तो उन लोग सबब से नहीं थे, तो इसलिए मैं उनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाता था। अच्छा, मतलब टियर 1 सिटी से नहीं थे। हाँ, टियर 1 सिटी से नहीं थे, तो इतना कनेक्ट नहीं होता था, क्योंकि टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटी में ऑफकोर्स डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए मैं मतलब दोस्त अच्छे थे, नो डाउट, फ्रेंड्स अच्छे, लोग इंसान में अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं। बट वो होता है ना कि तुम टियर 1 सिटी से आ रहे हो और फिर तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है अलग कि तुम्हारे ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे कि हाँ चल भाई क्लबिंग करेंगे, तो उनको वो सब पता ही नहीं था। तो इसलिए मेरे से उतना कनेक्शन नहीं हुआ था। तो दिवेश पहला बंदा था जो टियर 1 सिटी से आया था, और उसकी वो भी इतनी टियर के ऊपर था। हाँ, और उसकी और मेरी थिंकिंग सेम थी अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे ऐसा। तो इसलिए मेरी उससे बहुत अच्छी बात हो गई थी। तो उस टाइम पे एक हफ्ता मैं ऐसे जज कर रहा था, बहुत ज़्यादा जज कर रहा था। उसके बाद अगला एक हफ्ता था जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ रहता था, तो मैं उससे इतनी बात नहीं करता था। तो तुमसे थोड़ा कट आउट कर रहा था कि नहीं ठीक है। स्टार्टिंग में बात हुई, एक हफ्ता साथ में रहे,
और मेरे को नहीं रहना। फिर मैं धीरे धीरे हॉस्टल में बैठ के सोचा कि नहीं यार बंदा अच्छा है, बस दोस्तों के साथ ये क्या थोड़े अलग दोस्तों के साथ रहता है। तो उस टाइम में मैं उसको उस टाइम पे बोला कि ठीक है दोस्त अच्छा है बट उसके साथ नहीं रहेगा। तो मैं उस टाइम पे इसके पास तब जाता था जब वो उसके साथ नहीं होता था, उन लोगों के साथ। फिर जैसे ही वो लोग आते थे तो मैं हट जाता था साइड में। फिर धीरे धीरे करते 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 इसको पता चला कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ बंगाली और में। फिर उस टाइम पे शायद मैं ऋषभ के साथ भी दोस्ती कर हाँ रहा ऋषभ था। के साथ दोस्ती रहता था तो मेरे को ऋषभ ज्यादा अच्छा लगा हाँ कि वो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता। तो मैं ऋषभ के साथ ज्यादा घूमने लग गया था। हाँ। तो ऋषभ और मेरी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी, लाइक अलग ही लेवल की, जो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या फिर धीरे धीरे खत्म हुआ, ये भी उन लोगों से इतनी बात नहीं करता था। तो उसके बाद ये क्या फिर इसको पता चला कि हॉस्टल वगैरह में रहता है तो ये कहता है कि मैं तो तेरा रूममेट बनूंगा। हाँ मतलब हम लोग की दोस्ती बॉन्डिंग मतलब मेरे साइड से तो ऐसा हो गया था कि जब मैं उनके साथ रहता था ना तो फिर मुझे ये मिला तो आई वाज लाइक कि यार मुझे इसके साथ ही रहना है यार, मेरे को इसके मतलब इसके साथ बंदा मिल गया इंदौर में। क्योंकि जब मैं इंदौर में आया था ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो ए कैड के बंदे होंगे वो सारे मोस्टली इंदौर के ही होंगे। बट फिर जाके मैं पता लगा कि इंदौर के बहुत लिमिटेड लोग हैं और टीयर 1 सिटी से बहुत ज्यादा लोग हैं। वो बाद में पता चला। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि दिवेश मिल गया भाई, इसको पकड़ के दोस्त बना लो, ठीक है, क्योंकि पता नहीं बाद में कौन मिलेगा टीयर 1 का। तो इससे बेटर है कि तुम बना लो इसको दोस्त। तो इसलिए मैं इसके पीछे पड़ गया था कि मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा। तो फिर हम लोग हॉस्टल में आए, फिर दोस्ती वगैरह हुई, फिर ऐसे करके कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके। नाइस। चलो तो ये तो तो ये तो था जो हमारी लाइफ का था कि कॉलेज में कैसे आए। ये फील्ड कैसे चूज किया। आई गेस लाइक हम पहले तो जीमस का फॉर्मेशन भी ऐसे ही हुआ था, इसी की वजह से हुआ था। हाँ। थोड़ा बहुत तो अगर कॉलेज हॉस्टल पे नहीं मिलते तो लाइफ शायद नहीं होता। जीमस का जो टॉपिक है वो हम बाद अगले में वीडियो में हाँ, बात करेंगे। अगले में हाँ। बात। अभी तो शायद आज के लिए इतना काफी है। अभी हाँ। डेढ़ घंटा हो गया ऑलमोस्ट। हाँ 1.5 घंटा हो गया। और फिर हाँ। सबका एक्सपीरियंस बोल दिया। अभी हाँ। अगले में मोस्टली हम लाइक प्लान कर रहे थे कि थोड़ा बहुत गेम जो फील्ड है उसके बारे में बात हम करेंगे। गेमिंग फील्ड के ट्रेंड्स के बारे में, हाँ। अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फिर आईडीडीसी के बारे में बात कर सकते हैं हम। तो हम और पॉडकास्ट करेंगे। तो खाली एपिसोड 1 है। ये तो बस स्टार्टिंग के लिए हम भी सीखेंगे कि कैसे बेटर करना है। हाँ अभी अगर तुम सेटअप देखोगे हाँ बहुत चीप सेटअप बहुत है। और क्या इम्प्रूव करना चाहिए बस कमेंट में बता देना। हाँ। और बस लाइक कर देना। और अगर कुछ तुमको टॉपिक्स जानने हैं किसी बारे में, अगर तुमको गेम डिजाइन के बारे में जानना है तो तुम ऑफ कोर्स कमेंट करके बता सकते हो। हम उसके बारे में पॉडकास्ट कर सकते हैं। और फिर सिर्फ गेम के बारे में नहीं होगा, हम वैरायटी ऑफ किसी टॉपिक्स भी के चीज बारे पे में। बात कर सकते हाँ हैं। हम तो बस करेंगे। ऐसे एक दूसरे से बात करते करते एक वीडियो भी बन जाएगा। हाँ। मजा करने के लिए नॉर्मली बात करते रहता हूँ, उसका वीडियो बना वही। ज्यादा क्या होगा। चलो तो ठीक है। अभी पहला एपिसोड था, तुम लोग भी हमको जान गए, हमारी लाइफ वगैरह कैसे स्टार्ट हुई, एक दूसरे को कैसे जाना। अब आगे जाते जाते और बताएंगे कि क्या क्या होगा इस फील्ड के अंदर, फिर हमने क्या क्या करा है। अभी तो फर्स्ट और ईयर का भी पूरा चीजें। एक्सपीरियंस हाँ। पूरा हमने बहुत अलग सारा अलग होता है ना बाकी। हमने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है जो हम शेयर करेंगे। तो फिर अदर देन गेम्स हम और भी बातें कर सकते हैं। वही। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। जीमस Signing signing off. off. Peace.